अच्छा इमरान भाई, ओके, इमरान भाई ने लाइव कर दी है सर, आप स्टार्ट लें। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अभी आप लोग हंसेंगे भी सब, मगर आपसे एक ही एग्रीमेंट है सच्चाई का। अभी मैं 3 दिन से ना वो कर रहा था, अल्लाह वाला करे, लैंग्वेज चेंज सीखने की कोशिश कर रहा था। तो होता क्या है कि माशाल्लाह मैंने पिछले 5-6 दिन में ना काफी सीख लिया था। फिर मैं पागल हो गया। क्या हुआ, मैंने एक ऐसी फाइल खोली, उसका नाम रख दिया ओपन एआई, ऐसी टेस्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट में। अब क्या हुआ, मेरा सब कुछ चलना बंद हो गया। मैंने ये नोट ही नहीं किया कि मैंने उसका नाम क्या रखा है। अब क्या हो रहा था कि वो ओपन एआई लोकल डायरेक्टरी में जाके ढूंढ रहा था। जब भी मैं ओपन एआई का कोई एपीआई कॉल करता था, कहता था मेथड नॉट फाउंड। अच्छा, मैंने नाम नोट ही नहीं किया। मैं समझा कि ये सर्वर में ओपन एआई की कोई गड़बड़ हो गई है। मैंने पता नहीं क्या क्या किया है पिछले कासिम भाई 3 दिन से। और मेरा सख्त शदीद तरीन दिल चाह रहा था कि कोड आपको दे दूं कि आप डिबग करके दो मुझे, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। अभी सुबह जाके कोई 1-1:30 बजे मुझे समझ में आया है कि बेवकूफ, तुम जब वही फाइल का नाम रख दोगे। अच्छा, मसला क्या है कि ओपन एआई ने ना किसी पैकेज में डिफाइन नहीं किया उसको। नॉर्मली ना 2-3 नाम होते हैं, मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होती है, मगर उन्होंने नहीं किया हुआ था। ओपन एआई बेस रखा हुआ है। तो अगर आप भी ओपन एआई का नाम रख दें तो आप पागल हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ, 5-10 मिनट चला वो, और 5-10 मिनट बाद एपीआई चलना बंद हो रहा है मेरा। अच्छा, पहले मैंने डायग्नोज किया, मैं जाके देखा तो वो ओपन एपीआई ने मेरी की डिलीट कर दी थी। अब पता नहीं, मैंने सोचा कि क्यों कर दी है। अच्छा, बहुत सोचता रहा, टेस्ट करता रहा, पता लगा कि शायद इसलिए कर दी है कि मैं ना गिट इग्नोर में डॉट एनवायरमेंट की फाइल इंक्लूड नहीं कर रहा था। तो वो जब गिट पे पब्लिश होता था तो वो पता नहीं किसी तरह से वो उन्होंने बॉट लगाए हुए। उन्होंने जब देखा कि मैंने की पब्लिश कर दी गलती से, तो वो की डिसेबल कर देते थे, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यही अभी तक यही समझ में आया है। अच्छा, तो मैंने फिर गिट इग्नोर लगाया तो मैं खुश हो गया कि अब यार ये तो प्रॉब्लम खत्म हुआ। अभी 2 मिनट पहले जब क्लास में मैं 2-3 मिनट लेट आया हूँ, तो मैंने देखा कि मेरा फिर की चलनी बंद हो गई है। अब पता नहीं क्या हुआ। अब आगे चल के कहने का मकसद ये है आप लोगों को कि यार मुझे तो इतने साल हो गए, फिर भी स्ट्रगल बहुत होती है, और बहुत बारी बारी जाके चीजें देखनी पड़ती हैं। असल में 10 चीजें खराब हो सकती हैं, अब आपको पता नहीं होता क्या खराब हो रही है। फिर एक और, सिर्फ यही नहीं चल रहा मामला, मेरा इंटरनेट में पता नहीं क्या बग आ गया है कि वो हर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद वो चलना बंद हो जाता है। अभी तक मैंने ऑप्टिक्स वाले को 4 दफा आ चुके हैं वो। अच्छा, जब इंटरमिटेंट प्रॉब्लम होता है तो उनको डायग्नोस करने में बहुत होती है। आमतौर पे अभी वो 4 दफा आए हैं, तो चारों दफा क्या हुआ है कि उस वक्त सही चल रहा था। उन्होंने पहले अडॉप्टर चेंज करके चले गए, फिर मेरा बायोस का अपडेट कर दिया, राउटर की, सब कुछ। कहने का मकसद है प्रोग्रामिंग में हर वक्त कोई चक्कर चल रहा होता है, और अपने आप का आदमी सर धुन रहा होता है। तो जिसमें पेशेंस नहीं है उसने ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे में जनरली तो पेशेंस नहीं है, मगर कॉस्ट की वजह से ना मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, लगे रहें, कभी ना कभी तो आएगा ही ना। और वो आ भी जाता है, मगर स्ट्रगल बहुत होती है। तो आप सबने इसकी आदत बनानी है। स्ट्रगल में घबराना नहीं है, करते रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। कासिम भाई, लगे रहें, कुछ पढ़ाएं हमें। जज़ाकल्लाह सर। कासिम भाई, एक सिर्फ छोटा सा लफ्ज कहूंगा। सर की पूरी बात में बस एक बहुत अच्छा लफ्ज जो हमारे पाकिस्तानी को याद है कि बस घबराना नहीं है। अच्छा, मैंने इस वक्त वीडियो क्यों नहीं ऑन किया हुआ? मैं इतना निढाल था कि आपको दिखाता हूं। मैं बिस्तर पे लेट के, मैंने कहा यार अभी मेरी हिम्मत नहीं है उठ के, ये देखिए। सही सर, परफेक्ट है माशाल्लाह। तो मैंने कहा हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह से डिबग कर करके पागल हुआ हूँ। अच्छा, ये तो वो कोड है जो एंड्रयू इंग ने लिख के दिया है, तो मेरा ये हाल है। अगर खुद लिखना पड़े तो फिर क्या हो। कोई नहीं सर, हम 6 महीने बाद ये सारे कोड खुद लिख रहे होंगे।
इंशाल्लाह यही यही सारा आइडिया है। कासिम भाई शुरू हो जाए। परफेक्ट सर। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है लूप। अच्छा, लूप को हम पढ़ने वाले हैं विद इनपुट टाइप। किताब में जो इनपुट टाइप इन्होंने सिखाई है ना, वो जैसो यानी आपको इनपुट के फंक्शन से सिखाई है। हम आगे जाके जो .py की फाइल होती है, कंसोल से भी यूजर से इनपुट लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें कंसोल एप्लीकेशन या हमें लाइक पैकेजेस, प्लगइन्स, बेशुमार चीजें बनाना पड़ती है। तो हम इसको भी थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे, और जितनी एग्जाम्पल इन्होंने दी है उनको भी हम फिर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लूप, इनपुट, बस ये दो ही चीज इसमें। ओके, बाकी हम यहाँ पे आ जाते हैं, इन सबको करते हैं बंद। अच्छा, क्लास आप दोनों को मैंने होस्ट बनाया हुआ है, क्लास को और दानियाल को। दानियाल दानियाल नहीं है। ओके सर। ओके क्लास, आप होस्ट हैं, ठीक है, को होस्ट हैं, तो चीजें मैनेज ठीक है कर सर। लिएगा प्लीज। ओके। और जिसका कोई क्वेश्चन हो ना दोस्तों, तो आप चैट के अंदर लिख दिएगा, क्लास पढ़ के हमें बता देंगे, और ज़रूरी होगा तो उसको हम फिर अनम्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ। सबसे पहले हम कहते हैं इसको class9.ipynb, और इसी तरह मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ class9.py। ओके, सबसे पहले हम सीखने क्या जा रहे हैं, हम देखेंगे। यहाँ से मैं इसकी मार्कडाउन टाइप कर देता हूँ। या सबसे पहले हम देखेंगे लूप एंड इनपुट। लूप के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे टाइप है वाइल लूप है। वाइल लूप के साथ हमारे पास फॉर लूप है। हमारे पास इसके कुछ कंट्रोल्स होते हैं, और वो कंट्रोल्स कौन कौन से हैं? ब्रेक है, इसी तरह हमारे पास कंटिन्यू है, और इसी तरह हमारे पास पास है। अच्छा, इसके अंदर ना डू वाइल लूप नहीं होता, यहाँ पे फॉर लूप है और वाइल लूप है। इसी तरह हमारे पास इनपुट लाइक इनपुट फंक्शन, और इसी तरह इनपुट फ्रॉम कंसोल। इतना काफी रहेगा। अच्छा, ये जो लूप परफॉर्म होता है ना, आइटरेटिव डेटा टाइप। अब ये आइटरेटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर आइटरेशन परफॉर्म हो सकती है? सबसे पहले हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास डिक्शनरी है, हमारे पास टपल है, सेट आपकी लाइक एलिमेंट तो होती है, लेकिन सेट के ऊपर आइटरेशन परफॉर्म नहीं होती। इसी तरह स्ट्रिंग के ऊपर भी आपकी आइटरेशन परफॉर्म हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं, और इन्हीं को यूज करते हुए हम लोग कुछ काम करने वाले। ओके, अब दोस्तों ये मार्कडाउन है, इसकी टाइप हम कर देते हैं कोड, पाइथन कोड दिस। ओके, इसको यहाँ से हम कर देते हैं 5। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आइटरेशन क्यों जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, L1 लिस्ट, और इसकी टाइप आपने डिफाइन कर दी इंटीजर। यहाँ पे आपने कहा 1, 2, 5, या चलें 3, 4, 5, 6। आप रेंज के फंक्शन से भी ये चीज परफॉर्म करवा सकते थे। तो इसके अंदर आइटरेशन का क्या मतलब है? आइटरेशन का मतलब ये है कि आप एक एक करके एलिमेंट्स इससे उठाते हैं। अच्छा, अब यही सेम आइटरेशन, सर आप क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? आपके नाम से आज कोई बंदा आ रहा है, जिया खान रिकॉर्डिंग।
मैं कनेक्ट हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। जी जी सर। मैं जी बिल्कुल हूँ, मैं नहीं हूँ ये। सर बस ये वही बंदा है फिर। हम्म। सर आज अब ये आपके नाम गलती से सर रिमूव ना हो जाए। नहीं नहीं, बस अब ध्यान से, वो अलाउ करना ही नहीं है ना मैंने तो। आप अंदाजा करो कि ये हम्म कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। नहीं, आपके नाम से दूसरा वाला जो आ रहा है ना, मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव। ओके। ठीक है सर, आप तो मौजूद है ना अभी, ऐसा ना हो कि आपको रिमूव अभी कर हूँ, दिया हो। अभी तक तो हूँ। सही, हमने रिमूव किया फिर। ओके, तो आइट्रेशन डेटा टाइप जिसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म हो सके, यानी 0 1 2 3 एक एक करके आप एलिमेंट वाइज उसको लाइक आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आइट्रेशन फंक्शन हमारे पास मौजूद है। ओके, तो हम इसके ऊपर लूप चला सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपल कहता हूँ प्रिंट L1, तो आप यहाँ देखते हैं कि L1 जो है, ओके, L1 जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 2 3, और ये लिस्ट टाइप पे हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये फॉर्मेटिंग के साथ हो, तो फिर हम इसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं। आइट्रेशन परफॉर्म करवाने का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ एक एक एलिमेंट इसमें से निकालो और उसको प्रिंट करवाते जाओ। तो आपने कहा मुख्तलिफ तरीकों से आप करवा सकते हैं। मैंने कहा फॉर लूप के जरिए, फॉर एंड फॉर लाइक एक लोकल वेरिएबल है जो कि इन ऑपरेटर के जरिए L1 से एक एक आइट्रेशन परफॉर्म करेगा। और अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ n को, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक एक एलिमेंट ये प्रिंट करने लग गया 1 2 3 4 5 6 7, जो भी उसके अंदर आइटम्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इंटीजर हो, डिक्शनरी हो, टपल हो, तो जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे उसको वो आइट्रेट करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये आइट्रेशन काम कैसे कर रही है, अगर इसको आप समझें तो सबसे पहले इसको सिर्फ डेमोस्ट्रेट करवाने के लिए मैं यहाँ पे इसको करके दिखा रहा हूँ। होगा क्या, सबसे पहले ये जो लिस्ट है ये प्लेस होल्डर उठ के L1 की जगह आ जाएगा, कि जितनी चीजें यहाँ पे ये चीज खत्म हो। अच्छा, पहला एलिमेंट निकलता है जो कि यहाँ से कट होता है, और कट होने के बाद आपके n वेरिएबल के अंदर ये चले जाता है। अब जहां भी आपने n इस्तेमाल किया वहां पे वो वेरिएबल क्या होता है, प्रिंट हो जाता है उसकी रिप्लेसमेंट में। तो ये पहला एलिमेंट उठाता है। इसी तरह फिर यहाँ से ये दूसरा कट करता है, इसको यहाँ पे असाइन करता है, और नीचे जो भी आपके वेरिएबल्स है वहां पे वो जाते रहते हैं, यहाँ तक कि ये सारी की सारी आइट्रेशन परफॉर्म ना कर, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो एक एक एलिमेंट परफॉर्म होते हुए ये सारे ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। तो इट्स मीन देखें, प्रिंट का जो फंक्शन है वो करता क्या है, 1 को उसने प्रिंट करवाया, लाइन चेंज करता है, 2 को प्रिंट करवाया, लाइन चेंज, 3 4 5 6। तो प्रिंट के फंक्शन पे शिफ्ट टैब अगर आप दबाएं, लाइक इंटेलिजेंस में दबाता हूँ, जैसे मैं इंटेलिजेंस राउंड ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट के फंक्शन के लास्ट में \n डला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रिंट के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट \n लगा देता है, जिसका मतलब है लाइन जो भी नेक्स्ट प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा। तो ये लूप इस तरह आइट्रेशन परफॉर्म होती है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एडवांस कर दूं, एडवांस से क्या मुराद है, एडवांस से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा दूं, और एफ स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ लाइक कर्ली ब्रैकेट्स में आपके वेरिएबल्स आते हैं, करंट नंबर। अच्छा, अब ये करंट नंबर जो है एक एक करके उठाएगा, और हर वेरिएबल के साथ करंट नंबर 1, करंट नंबर 2 3 4 5 6। तो इस तरह आप आइट्रेशन देखें, डेटा जो स्टोर हुआ हुआ आइट्रेटेड डेटा टाइप में वो इंडिविजुअल किसी काम का नहीं है। आप उस डेटा को उठा के दूसरी टैक्स कॉम्बिनेशन के साथ, दूसरी वेरिएबल्स के साथ, दूसरी क्या नाम है वैल्यूज के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस लगाते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, और उसके बाद वो मीनिंगफुल कोई इनसाइट बनती है। अच्छा, ये आइट्रेशन मैंने परफॉर्म करवाई किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर। इसी तरह ये आइट्रेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है डिक्शनरी पे भी हो सकती है, तो डिक्शनरी तो हमने देख ली थी, टपल पे भी हो सकती है। तो मैं यहाँ से इसको राउंड ब्रैकेट कर देता हूँ, और अब जो आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है वो किस पे हो रही है, टपल डेटा टाइप के ऊपर।
कंट्रोल एस, इसमें 1 2 3 मैंने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं टपल पे भी आइट्रेशन परफॉर्म होती है। इसी तरह मैंने कहा था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिंग का मतलब ये है दोस्तों, str, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई करंट करेक्टर, तो जो भी करेक्टर है सी वेरिएबल जैसा ही वैल्यू होगी वैसा नाम रखना चाहिए आपको हमेशा। इसकी भी अगर मैं आइट्रेशन देखूं दोस्तों, तो आइट्रेशन कैसे हो रही है? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 6 7, तो ये आपकी आइट्रेशन परफॉर्म होगी। पहले पे पी है, दूसरे पे ये है, इट्स मीन इसके ऊपर स्लाइसिंग वगैरह सारी चीजें जो आपके आइट्रेटेड डेटा टाइप पे अप्लाई होती है वो स्ट्रिंग पे भी हो सकती हैं। तो अगर मैं ये कोड चलाऊंगा तो यहाँ पे आइट्रेशन परफॉर्म होना स्टार्ट होगा, PAKISTA। तो एक एक करेक्टर उसको उठाता जा रहा है और कॉन्केटिनेशन के साथ या एफ स्ट्रिंग के साथ हम उसको प्रिंट करवाते जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह आपने लिस्ट पे करवाया, टपल पे करवाया, यही सेम चीज आप डिक्शनरी पे करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपने एक डिक्शनरी बना दी, डिक्शनरी के अंदर आपने नेम, अच्छा दोस्तों, ये चीज तो हमने क्योंकि कल डिक्शनरी पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट जब आप डिक्शनरी बनाते हैं तो उसकी जो आइट्रेशन परफॉर्म होती है वो आइट्रेशन परफॉर्म होती है कीज के ऊपर, ठीक है? आइट्रेशन परफॉर्म ऑन कीज, तो एक एक कीज आपकी सी के अंदर आती रहेगी और सिर्फ उसको ही वो आइट्रेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे के आ रहा होगा जो भी आपने डाला, एफ नेम और नेम, ये दो कीज इसमें मौजूद हैं। फर्दर इनके साथ आप कोई भी यानी ज्वाइन लगाना चाह रहे हैं कि भाई की के जरिए आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो आप पाकिस्तान जुगाड़ कर लें या लॉजिकल आप जुगाड़ कर रहे हैं। वो क्या है, हमने कहा कि डिक्शनरी की यहाँ पे आ गई एंड वैल्यू इज, और वैल्यू इसके बाद में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा, आपको ये पता है डिक्शनरी का नाम, और उसके बाद उसकी जो की होती है वो उसमें पास करें, वो उसमें निकाल दें, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने की के बाद स्पेस नहीं दिया, अब इसको आप बोल्ड करना चाहें, बहुत सारी चीजें आप करना चाहें वो कर सकते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर आपकी आइट्रेशन हो गई, लिस्ट पे हो गई, टपल के ऊपर हो गई, इसी तरह सेट डेटा टाइप, तो भाई सेट डेटा टाइप के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म नहीं होती। तो आप यहाँ पे अगर इसको सेट बना दें 1 2 3 4 1 1 1, तो आपको पता है यूनिक वैल्यू देता है, आइट्रेशन परफॉर्म नहीं होगी। अगर सेट डेटा टाइप पे आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है तो फिर आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगी, और टाइप कास्टिंग ये है कि आप सेट से आपकी यूनिक वैल्यू आई होगी, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सेट और इंटीजर, ठीक है? नीचे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे क्या जुगाड़ है? सबसे पहले आपकी टाइप है लिस्ट, लिस्ट के अंदर आप कहते हैं कि होगा सेट, और सेट के अंदर आपकी होगी इंटीजर। तो जब मैं इस कोड को चलाता हूँ तो अब इसके ऊपर यूनिक वैल्यू निकालते हुए आइट्रेशन, एक मिनट, नहीं, मेरे ऊपर वाले इसके ऊपर परफॉर्म करना होगा, इसके ऊपर मुझे लिस्ट का फंक्शन लगाना होगा जो कि टाइप कास्टिंग करता है। तो अब आप देखेंगे इसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है? अच्छा, आइट्रेशन परफॉर्म होने के बाद क्योंकि सिंगल वैल्यू है, अब के जरिए वैल्यू, क्योंकि डिक्शनरी तो है ही नहीं ना, तो फिर आपका मैसेज और ये चीज आपको सेट करना पड़ेगी, वैल्यू फ्रॉम लिस्ट ऑफ
सेट। ठीक है दोस्तों, तो आपकी यूनिक वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप लूप कितनी डेटा टाइप्स के ऊपर चला सकते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग भी परफॉर्म हो सकती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, यानी एक स्लाइस या इंडेक्स निकाल के आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो बस ये इंफॉर्मेशन आपको पता हो। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है, आप एक सिस्टम बना सकते हैं जिससे आप कुछ वैल्यू वगैरह स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के अंदर, या लिस्ट ऑफ टपल के अंदर, या लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर। ये आर्किटेक्चर या एल्गोरिथम आपने डिसाइड करना है कि वैल्यू आप किस तरह स्टोर करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास दो तरीके के फंक्शन है, वो फंक्शन क्या क्या है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट लेने के लिए, यहाँ पे मार्क डाउन लिया, इनपुट लेने के लिए इनपुट फ्रॉम यूजर कितने तरीकों से ले सकते हैं, इनपुट फंक्शन से। दूसरा है सिस्टम डॉट आर्गमैक्स। अच्छा, मैं जरा इसका कोड यहां से देख लेता हूं। sys डॉट आर्ग वी, ओके, ये आपके पास पैकेज है। इस पैकेज के जरिए हम कुछ इनपुट लेते हैं। तो मैं सिर्फ एक कोड यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, चले मैं खुद लिख लेता हूँ। तो हमारे पास सिर्फ पैकेज का नाम मुझे देखना था। हमारे पास है sys डॉट आर्ग वी फॉर कंसोल इनपुट इन abc.py। तो ये .py के लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि पैकेज जो बनते हैं वो .py के जरिए ही बनते हैं, तो इनके जरिए हम इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं। इनपुट फंक्शन से जो भी आप इनपुट लेंगे उसकी जो डिफॉल्ट टाइप होगी वो क्या होगी दोस्तों, स्ट्रिंग। अच्छा, इसी तरह argv से देखेंगे, argv से आई थिंक आपका ऑब्जेक्ट ही आता है, तो इसको हम देख लेंगे ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट टाइप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो चीज पास करेंगे वही चीज रिसीव होगी, जबकि इनपुट के अंदर आप कुछ भी पास करें वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और फिर उसके ऊपर काम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जुपिटर नोटबुक के अंदर या आपकी .py के अंदर आप इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे एक नेम लेते, बाय डिफॉल्ट str टाइप होती है इनपुट का फंक्शन। आपने कहा मैसेज, वो मैसेज क्या होगा, ये सिंपल आपको एक क्वेश्चन शो होगा और उसके बाद मैं कह रहा हूँ \t ताकि बीच में टैब भी हो। तो जैसे मैं ये कोड चलाऊंगा, आप कंसोल के जरिए या फिर जुपिटर नोटबुक के जरिए यूजर से इनपुट ले सकते हैं, और उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, वेलकम। ये यूजर का नाम है। अच्छा, अब ये कोड हम चलाते हैं। अच्छा, जो चीज देखने की है सबसे पहले वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं इसके टाइप प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसकी बाय डिफॉल्ट टाइप जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो इसको हम चलाते हैं। इनपुट आपसे टॉप पे मांग रहा है व्हाट इज योर नेम, आपने यहाँ पे अपना नेम डालना है, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है, और आपका कॉनकैटिनेटेड जो टैग्स है उसके साथ मर्ज होके वो वेरिएबल आ गया। तो इनपुट के जरिए आप इनपुट ले सकते हैं। अब यही सेम चीज मैं .py की फाइल पे करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लाके हम करते हैं पेस्ट, Ctrl+S, यहाँ पे आके हम करते हैं रन। अच्छा, ये जो भी टर्मिनल पे आ रहा है मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, देखिए मांग रहा है व्हाट इज योर नेम,
टैब भी आया भाई, यहाँ पे मैं डालता हूँ मोहम्मद कासिम इंटर, तो मैसेज डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ। अब कोड चलाते हैं, आपसे कंसोल पे इनपुट मांग रहा है, आपने यहाँ पे कहा लाइक मोहम्मद कासिम, यहाँ देख सकते हैं आपने उसकी क्लास भी प्रिंट करवा दी, प्लस जो आपका मैसेज है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको ये पता चला कि इनपुट का फंक्शन जो है वो कंसोल से भी इनपुट ले सकता है, प्लस आपकी क्या नाम है जुपिटर नोटबुक से भी हम इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आर्क-वी जो है उसकी जरूरत क्यों पेश है? तो दूसरा वाला जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पास ऑब्जेक्ट रिसीव करता है और रन टाइम पे करता है, उसकी जरूरत पेश क्यों आ रही है? इनपुट का फंक्शन कोड जब चलेगा लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, तो लाइन नंबर 3 में अगर इनपुट लगाया है तो वहीं पे वो इनपुट रिसीव करेगा और उसके बाद उसकी कहानी खत्म। अक्सर आप मुख्तलिफ चीजें इंस्टॉल कर रहे हो, तो जैसे पैकेज बना हुआ पिप इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद पैकेज का नाम लिखते हो एबीसी, तो भाई ये बैकएंड के ऊपर एक फाइल है पिप, उसके बाद आप स्पेस देते हो, उसमें आप बताते हो इंस्टॉलेशन, उसके बाद आप स्पेस देते हो और बताते हो पैकेज का नाम, इसी तरह एक और स्पेस देते हो नमपाई, एक और स्पेस देते हो पांडास। तो ये सारे के सारे रन टाइम पे कंसोल से इनपुट लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले कोड चलेगा लाइन नंबर 1, 2, 3 और 3 के ऊपर आने के बाद फिर वो आपसे इनपुट ले, नहीं, आप डायरेक्टली जब फाइल को रन करते हैं और रन करते वक्त आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, या वो जो भी कंसोल के अंदर इनपुट दे रहा है उसे आप रिसीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर्क-वी। और फिर प्लस आपको याद रहे कि भाई आर्क-वी जो है ये कंसोल इनपुट होगा, और रन टाइम पे जब हम फाइल को पाइथन स्पेस फाइल का नाम उससे रन करते हैं तो ही वो एक्सेसिबल होता है, ठीक है, ताकि हम अपने पैकेजेस बना सके। तो इसको हम जरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, इंपोर्ट सिस्टम, ये पैकेज का नाम, उसके बाद आपके बेशुमार कोड हो सकते हैं। अब वो कोड जो भी है, लाइक यहाँ पे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, इसी तरह जितने भी आपके आ रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल सा प्रिंट करवा देता हूँ sys डॉट argv। argv बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है जो कि अनलिमिटेड होते हैं, और जो कंसोल से पास किए जाते हैं वो यहाँ पे आइटरेटेड डेटा टाइप की सूरत में आ जाएंगे। आइटरेटेड डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट टपल। अब वो देख लेते हैं वो टपल होगी लिस्ट होगी, पहले हम चेक करते हैं कि आ क्या है। अब इसको चलाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्लियर, आप आते हैं कंसोल। आपको ये चीज पता है फाइल चलाने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप देखते हो ls, आप किस डायरेक्टरी में, अभी इस वक्त मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ उसको आप देख सकते हैं कि आप मेन डायरेक्टरी में जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स मौजूद हैं। अच्छा, इस फाइल को चलाने का कोड क्या होता था? तो कोड आपका सिंपल ये था, पाइथन फाइल का नाम किस डायरेक्टरी के अंदर है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल है 09 टैब इसके अंदर है, और हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या है, क्लास 9.p1। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये दो पैरामीटर तो फिक्स थे ना, पहला पैरामीटर था पाइथन कि पाइथन का इंटरप्रेटर को चलाएगा, दूसरा पैरामीटर होता फाइल का नाम जिसे आपने चलाना है, जिसके अंदर पाई यानी पाइथन की सोर्स मौजूद है। अब मैं जितनी चीजें स्पेस देते हुए डालूंगा वो, यानी स्पेस यहाँ पे सेपरेटर है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 1, 2, ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ पाकिस्तान, यहाँ पे मैं डालता हूँ एक लिस्ट, मुख्तलिफ चीजें डाल सकता हूँ, लिस्ट के अंदर सिर्फ आपने डाल दिया 1 ही डाल दिया, ओके। अब इसको मैं चला के देखता हूँ, अब क्या हुआ, नो मैच फाउंड। किस चीज का नो मैच फाउंड है? सबसे पहले तो मैं नॉर्मली इसको चलाता हूँ कि भाई ये चल भी रही है या नहीं, ठीक है, यहाँ तक हमारा कोड चल रहा है।
अच्छा, कोड चलने के बाद आप देखो कि यहाँ पे इसने इसको रिटर्न कर दिया, यानी पहला पैरामीटर जो है ना पाइथन के फौरन बाद वो आपका है फाइल का नाम। अच्छा, मैं दोबारा इस कोड को चलाता हूँ, इसके अंदर 1 स्पेस 2 स्पेस 3 इसको हम चला के देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट के अंदर आपके पास फाइल का नाम है, पूरा पाथ, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। अच्छा, तो हमें ये भी पता चल गया कि हम जो भी कंसोल से इनपुट ले रहे हैं उसकी भी एलिमेंट की टाइप क्या है दोस्तों, जो हमने लिखा था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या टाइप है दोस्तों, str। ओके, तो str से आप इनपुट लेते जा रहे हैं और यहाँ पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएं। तो जो भी आप चीजें ले रहे हैं, तो हमें ये चीज पता चली कि हम argv से जरिए यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ किसी का कोई सवाल दोस्तों? तो क्लास देखें किसी का? आर्क भी जो है वो है स्ट्रिंग है, आप ये कह रहे हैं? जी सर, argv जो है वो हमें एलिमेंट यानी रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है, और How लिस्ट much के is that? हर एलिमेंट की टाइप आपकी स्ट्रिंग आ रही है। नहीं, अगर इसका ये आप आर्गवी डॉट आरबी की टाइप दिखाएं प्रिंट करके। अच्छा, argv की अगर हम टाइप देखेंगे वो लिस्ट होगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पाई की फाइल पे, और argv जो हमारे पास आ रहा है इसकी टाइप लिस्ट है। लिस्ट के अंदर जो आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं उनकी जो टाइप है वो आपके पास स्ट्रिंग है। तो मैं इसको अगर चलाऊं कंट्रोल S, फिर दोबारा हम यहाँ पे वही बात देते हैं, और यहाँ पे अच्छा मैं क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे दिखा रहा है लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर यहाँ पे जो मैंने नंबर्स डाले थे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, जबकि ताले नंबर हैं, लेकिन स्पेस सेपरेटर है तो हर एलिमेंट आपका स्ट्रिंग बनता जा रहा है। तो यानी इनपुट आपका डिफॉल्ट देखा जाए, चाहे इनपुट से लें या argv से लें, वो हमें जो रिसीव हो रहा है वो लाइक स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। सर काफी सारे अच्छा, लोग मैं रिपीट करने का बोल रहे हैं। अच्छा रिपीट कर देते, कोई मसला नहीं। argv को रिपीट करना है, रिपीट क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, शायद इससे कुछ कंफ्यूजन मेरी भी क्लियर हो जाए, बाकी लोगों की भी। सर, यहाँ पर जो हम पैरामीटर 1 2 3 दे रहे हैं, इनको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम ब्राउजर के अंदर किसी फॉर्म के थ्रू हम इनपुट फील्ड में हम जो डाटा एंटर करते थे तो वो गेट पोस्ट के थ्रू हमारे ऊपर एड्रेस बार में शो हो जाता था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि हम जो काम स्पेस सेपरेटेड जो वैल्यू दे रहे हैं वो हमारी वहाँ पे एज एन आर्गूमेंट जो है रिसीव हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो स्ट्रिंग यूआरएल देते थे उसके अंदर जो भी पैरामीटर पास करते थे तो वो आपके रिसीव होते थे लिस्ट के अंदर था। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आप स्पेस दे दे के चीजें देते जा रहे हैं और वो वहाँ पे स्पेस सेपरेटर। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ पाकिस्तान, तो देखिए पाकिस्तान स्पेस सेपरेटर, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं पहला फाइल का नाम है, दूसरा आपके पास स्पेस सेपरेटर, जितनी वैल्यूज आती जाए और वो सारी की सारी जो रिसीव हो रही हैं उनकी टाइप जो होगी, स्पेस सेपरेटर जितनी चीजें डालने हैं उनकी जो ये टाइप सेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं वो लिस्ट पास कर रहा है, यानी स्ट्रिंग पास कर रहा है। अच्छा, मैं एक लास्ट ये करके देख लेता हूँ कि यार टप्पल डाल के देखता हूँ क्या टप्पल इसको रिसीव करता है। ठीक है, तो 1 2 3 के बाद मैंने यहाँ पे टप्पल पास कर दिया, स्ट्रिंग ही है उसके अंदर वैल्यू, तो उसके ऊपर एरर दे रहा है, यानी हमारी जो भी टाइप जाएगी वो स्ट्रिंग बन के ही जाएगी। ओके, अच्छा सर, एक दफा ना ये रिपीट करवा दीजिएगा कि शुरू से जो है ना क्या कहते हैं, काम क्या क्या कर रहा है, खाली इतना बता दीजिएगा कहाँ से क्या क्या काम हो रहा है। कौन सा वाला काम? सर जो ऊपर आपने शुरू से करवाया ना लिस्ट वगैरह का। अच्छा, मैं दोबारा से कर, कोई मसला नहीं। फास्ट ट्रैक में करते हैं। हमारे पास आइट्रेशन डेटा टाइप्स होती हैं, आपको लिस्ट पता है, आपको टपल पता है और स्ट्रिंग पता है। तो आपने यही काम देखा कि यार आपने लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करवाई, एक एक एलिमेंट निकलता जा रहा है, एंड में जाता जा रहा है, हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो सिर्फ वेरिएबल निकाल के उसको डायरेक्ट प्रिंट करवाना किसी मतलब का नहीं होता, हम एक एक आइट्रेशन निकालते हैं और उसको किसी भी ऑपरेशन के साथ मर्ज करते हैं, कोई यानी हम सिंटैक्स वगैरह बना के। तो मैंने करंट नंबर टैक्स लिखा और उसके साथ इस वेरिएबल को जोड़ दिया जो कि एक एक करके निकल रहा था, तो उस तरह करके वे हमारा मैसेज जो है वो ड्राफ्ट हो गया।
उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमने आइट्रेशन डेटा टाइप टपल के ऊपर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। इसी तरह स्ट्रिंग भी आइट्रेटेड डेटा टाइप होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो एक एक करेक्टर जो है उसके ऊपर भी आइट्रेशन परफॉर्म की जा सकती है, तो हमने उसके ऊपर भी आइट्रेशन परफॉर्म करवाया। डिक्शनरी के ऊपर भी आइट्रेशन परफॉर्म हो सकती है, लेकिन उसकी बाय डिफॉल्ट आइट्रेशन जो निकलती हैं वो कीज निकलती, तो एक एक कीज निकलती जा रही थी, हमने उसके ऊपर भी आइट्रेशन परफॉर्म करवाया। सेट डेटा टाइप के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म नहीं होती, तो सेट के ऊपर आइट्रेशन कैसे परफॉर्म करें? अच्छा मैं एक मिनट इसको काम करता हूँ, मैं भी इसकी वजह से गलती हो गई। सेट के ऊपर भी भाई आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है मुझे लिस्ट पे लगाने की जरूरत पेश नहीं आ रही, तो आप सेट डेटा टाइप जो है उसके ऊपर भी आइट्रेशन परफॉर्म हो सकती है, एक एक वैल्यू डायरेक्टली लूप के जरिए हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आइट्रेशन 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी आइट्रेशन है वो सेट से निकल, सेट आइटम यस, और वो एक एक वैल्यू जो है यूनिक वैल्यू, क्योंकि सेट का काम ही यही है, वो निकल के आ रही है। तो मैंने जितना ये काम किया था लिस्ट में कन्वर्ट करना, टाइप कास्टिंग करना, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको लिखे लेने दे रहा हूँ, बाज औकात हमें जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास अल्टरनेट वे है। काम अगर एक तरीके से नहीं हो रहा, आपको 10 तरीके आना चाहिए कि वही सेम काम आप करवा सके। नेक्स्ट जो हम पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से जो इनपुट लिया जाता है, हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं और भाई, डायनामिक यूजर उसमें कोई डाले। कासिम भाई, जी सर। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मुझे एक शुबा हो रहा है, मैं कोई पाइथन का एक्सपर्ट नहीं हूँ बहुत बड़ा, बल्कि छोटा भी नहीं हूँ। वो ये ना कुछ वो कह रहे थे ना कि पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, जी तो मुझे ये शुबा है कि कोई ये जो इटरेटेबल है ना, इनमें कोई मेथड कॉमन होता है। ओके क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? सर, हमारे पास जो हम DIR लिखते हैं ना, तो हाँ, उसके अंदर आइटर के नाम का डबल अंडरस्कोर के नाम से होता है। तो मैं क्या जरा होता है, इसमें किस चेक, नाम? एक चेक मिनट करके अभी चेक दिखाएं। कर। तो हम यहाँ पे आते हैं DIR, और यहाँ पे हम डेटा टाइप कोई सी भी पास करते हैं, लाइक टपल, इसके सारे के सारे मेथड्स एट्रीब्यूट्स आ। तो यहाँ पे आइटर के नाम से ये रहा, आइटर के नाम से ये आइट्रेशन इन्होंने लाइक क्लास क्या नाम है, वेरिएबल है जो पर्टिकुलर काम करता है, आइट्रेशन परफॉर्म करवाता है। इसी तरह यही सेम चीज STR में भी होगी, यही सेम चीज ये थी, ठीक है, कंफर्म हो गया। हाँ, यही सेम चीज आपकी डिक में भी होगी, हाँ, आइटर। कहाँ गया, Ctrl F, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इसी तरह भाई आप दूसरी भी टाइप देख लें, सेट के ऊपर भी होगी, लेकिन मैं यहाँ डालता हूँ इंटीजर। तो भाई इंटीजर के अंदर आइटर है, नहीं होना चाहिए। जिस नहीं पे भी होना चाहिए, इटरेशन रन नहीं हो सकता उस पर आइटर नहीं होगा। नहीं है इसमें, देखें नहीं, नहीं, इसको आप यहाँ पे एडिटर के ऊपर भी खोल के देख सकते हैं। नहीं बोलना, इसको ठीक है, नहीं है सब। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि उसकी डेटा टाइप है आइटर, और आइटर के जरिए इसका आइट्रेशन परफॉर्म। सर ये एक सवाल है कि इसमें SYSAGRB में आउटपुट में फाइल का नाम क्यों प्रिंट हो रहा है? असल में देखो, आपकी कंसोल से इनपुट लेता है ना, पाइथन के बाद आप जितनी चीजें लिखोगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स, यानी वो तो पाइथन चला रहा है, और उसके बाद जितने भी आप आर्ग्यूमेंट डाल दें, चाहे फाइल का नाम हो या उसके अंदर कोई वेरिएबल हो, वो सारी चीजें एज अ इनपुट कंसिडर की जाती है। क्योंकि बैकएंड के ऊपर जब हम बनाएंगे ना अपने पैकेजेस, पिप इंस्टॉल,
तो भाई इंस्टॉल के पैकेज में जाता है, फिर इंस्टॉलेशन, डाउनलोड करना, लाना, फिर आपके एक ड्राइव से यानी आपके डाउनलोड के फोल्डर से उसको उठा के आपके जो यूजर के पैकेजेस होते हैं वहां पे कन्वर्ट करना। तो बैकएंड के ऊपर इतनी सारी लॉजिक होती है। तो इस वजह से कौन सी फाइल आप चला रहे हैं और उसके बाद कौन से आर्ग्यूमेंट आपको चलाने हैं, तो फाइल का नाम भी जरूरी होता है। तो इन्होंने इसका आर्किटेक्चर इस तरह बनाया। तो अब जब आप इसको सर एक सवाल चलाएंगे, और है इनका। जी बिल्कुल, अमानत भुट्टो, अनम्यूट है आप, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास एक नाम का था ना वेरिएबल जिसके अंदर हम लिस्ट स्टोर करवाइए, तो उसके ऊपर हम जो है वो फॉर लूप लगा के उसका ट्रेड करवा रहे हैं। अगर दो हो जाएं और दो को हम एक एफ स्ट्रिंग वाली फाइल के अंदर लेके आए तो वो कैसे लेके आएंगे? दो क्या हूं आपके? वेरिएबल सर, जिस तरह नाम है ना, नेम लिस्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ नाम है सर। मसला ही नहीं है ना। जिप हमने फंक्शन देखा था लास्ट, या नहीं देखा? भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मेरे पास नेम्स लिस्ट str, यहाँ पे आपने कहा भाई लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया a, ये नेम होंगे, कुछ भी कंसीडर कर लो, b और c। अच्छा, इसी तरह दूसरी कोई फील्ड है f नेम, इसमें आपने कहा x y एंड z। मैं इसको और आसान तरीके से लिख सकता था। अच्छा, इसी तरह आपने और भी 10 चीजें हो सकती है ना, एज। तो मैं सिर्फ 2 पे नहीं, मैं 4-5 पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, अब जरा फंक्शन देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है जिप। जिप के अंदर नेम्स कॉमा एफ नेम कॉमा एज, तो ये तीनों की तीनों जिप हो जाएगी। क्योंकि जनरेटर फंक्शन है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस पर आइट्रेशन परफॉर्म करवाना पड़ती है। तो फिर आइट्रेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम इसके ऊपर लिस्ट का फंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक एक वैल्यू यानी तीनों को जिप करता जा रहा है। सेम इंडेक्स की वैल्यू जिप जैसे एक दूसरे के अंदर सेम इंडेक्स की वैल्यू मर्ज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। इसी तरह आप देखें, पहले का ax1 by2 cz3, तो हर इंडेक्स की सेम इंडेक्स की जो वैल्यू हैं उनको वो उठा के उसको यानी पर्टिकुलर जिप करता जा रहा है। अब इसके ऊपर लूप चला लो यार, क्या मसला? सही है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। फॉर, अब यहाँ पे आपने कहा नेम कॉमा एफ एन कॉमा ए जी, क्योंकि वही सेम नाम नहीं रख सकता था मैं, इन। और यहाँ पे आपने कहा जिप फंक्शन नेम्स एफ नेम एज, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दो। ठीक है, वेलकम हियर, और उसके बाद उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे उसका FN यानी फादर नेम आ जाएगा। और उसके बाद बस एज अगर प्रिंट करवाना चाहो तो वो भी करवा देगा। ठीक है, तो तीनों चीजें मेरे पास आ रही हैं, उनको आप पर्टिकुलर मैसेज के तौर पे प्रिंट करवा रहे हैं। अभी जाके हम कोई कनेक्टिविटी और इस तरह की चीजें भी करेंगे। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट भाई, इनपुट हम लेना सीख रहे थे। इनपुट लेने के लिए आपने देखा हमारे पास इनपुट का फंक्शन होता है। इनपुट चाहे मैं कंसोल से लूं या यूजर से जुपिटर नोटबुक पे लूं, इनपुट की बाय डिफॉल्ट जो टाइप होती है वो होती है स्ट्रिंग। तो भाई सबसे पहला फंक्शन था आपके पास इनपुट फंक्शन। आपने इनपुट फंक्शन चलाया और वो रिटर्न फंक्शन होता है, उसके जरिए जो भी चीज प्रिंट करवा दी, और उसके बाद हमने उसको नीचे डिस्प्ले भी करवा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस कोड को चलाता हूँ और इनपुट देखिए मेरे पास आ रहा है व्हाट इज योर नेम, जो मैसेज वहां पे लिखा था, मैं यहाँ सरजिया का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं वो मैसेज डिस्प्ले हो गया।
अच्छा, अब हमने देखा नेक्स्ट वाला पोर्शन कि यार ये ठीक है, हमें आगे जाके अपने पैकेजेस बनाने हैं, हमें पिप इंस्टॉल और इस तरह की बेशुमार कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बनानी है, तो उसके लिए यूजर से जो इनपुट हम लेते हैं वो लेते हैं कंसोल पे। तो कंसोल पे लेने का क्या तरीका है इनपुट? तो हमारे पास पैकेज का नाम है सिस्टम, इसमें सिस्टम से वैल्यू तमाम इंफॉर्मेशन होती है। तो सिस्टम के अंदर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट्स argv, यानी argv का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज। तो आर्ग्यूमेंट वैल्यू जो कंसोल में हम देते हैं वो सारे इसके अंदर रिसीव होती है। तो उसकी जो टाइप होती है वो बाय डिफॉल्ट जो टाइप है आइटरेटेड डेटा टाइप है, लेकिन वो आइटरेटेड डेटा टाइप जो है वो है लिस्ट। तो लिस्ट की सूरत में आता है, और लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रिंग। इसके अंदर पहला यानी 0 इंडेक्स के ऊपर क्या होता है? फाइल का नाम, और बाकी आप जितनी भी चीजें पास करेंगे, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपकी कस्टम होंगे या यूजर डिफाइंड होंगे। तो ये चीज आपको आ गई। इस कोड को एक दफा हम दोबारा चला लेते हैं, रन। अच्छा, रन करने का क्या तरीका होगा? क्लियर। सबसे पहले आप कमांड जैसे पाइथन के चलाते हैं वैसे लिखेंगे, पाइथन, फाइल का नाम, और उसके बाद अब जो भी चीज मैं पास करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आपने कहा, अच्छा कॉमा नहीं है, स्पेस है, ठीक है। तो इसको हमने चलाया, अब क्या हुआ है? कोटेशन अलाउ नहीं है, सिंगल कोटेशन के अंदर जाएगा। ओके, चेक कर लेते हैं, क्लियर। क्लियर। यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग होता है, ओके, यहाँ पे ये वैल्यू आ। तो प्रॉपर आप इस तरह करते हुए वैल्यू असाइन करते जाएंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पे रिसीव कर लें। अब इसके जरिए आप कैलकुलेटर बनाएं या आप कोई भी लॉगिन सिस्टम बनाएं, कुछ भी बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी का तो कोई कासिम भाई, क्वेश्चन? ये जी सर। सिस्टम जो है, जो ये सिस जी, फाइल है, ये पैकेज नहीं है, ये डिफॉल्ट में इंपोर्ट हुआ हुआ था या इंस्टॉल करना पड़ता है? ये बाय डिफॉल्ट वैसे एनाकोंडा में इंस्टॉल ही होता है, और यानी हम जब पाइथन पे इंस्टॉल करते हैं तो ये वाला पैकेज रिक्वायर्ड होता है। तो जब हाँ। हम पाइथन को इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं, बैकएंड पे ये इंस्टॉल हुआ होता है। सिस्टम यानी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें, हार्डवेयर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ ये कलेक्ट करता है। इस्फहान का कोई यानी हैंड रेस हुआ हुआ? इस्फहान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, वो अनम्यूट के लिए बोल रहे थे, कर दिया मैंने। ओके, को होस्ट भी मैंने बना दिया इस्फहान को। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि सिस्टम बेसिकली ना हिस्सा पाइथन का है, हमारे कोड का नहीं है। तो हम इसको मंगवा रहे होते हैं बेसिकली पाइथन का जो एक्चुअल कोर कोड है उससे। तो जब पाइथन लिखते हैं तो उसके बाद जो फाइल का नाम ले रहा है वो भी हमें आर्ग्यूमेंट में मिल रहा है। तो हम पाइथन से पूछ रहे हैं तुम्हें आर्ग्यूमेंट में क्या क्या मिल रहा है। तो पहला तो उसको फाइल का नाम मिल जाता है, फिर उसके बाद भी उसको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं जो हम साथ में पास कर रहे होते हैं, जिसे हम फ्लैग वगैरह भी कहते हैं। तो इस वजह से तो सिस्टम जो है वो बेसिकली पाइथन कोर का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही। ओके, तो हमें इनपुट लेना आ गया दोस्तों। अब जब इनपुट लेना आ गया, अब सिस्टम बनाना और इस तरह की चीजें बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं। तो अब दोस्तों हम जरा लूप को अब देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा है फॉर लूप। फॉर लूप हमने आइट्रेशन परफॉर्म करवाई किसी भी आइट्रेटेड डेटा टाइप के ऊपर, कि भाई आपके एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे, उससे आप एक वैल्यू निकाल। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मार्क डाउन लेता हूँ, और यहाँ पे हम करते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप बिल्कुल इफ की कंडीशन की तरह, ठीक है। इफ की कंडीशन से क्या मुराद है, ये सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स है वो हम देखते हैं। व्हाइल, यहाँ पे वो आपसे लेता है लॉजिक, और आपको ये चीज पता है लॉजिक किसके बराबर होती है? लॉजिक या तो होगी ट्रू या क्या होगी? फॉल्स। अच्छा, फिर यहाँ पे इसके ब्लॉक के अंदर जो भी चीज लिखोगे, लूप बॉडी, ये जब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि आपको यहाँ पे ट्रू मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका व्हाइल लूप का लिखने का तरीका। अब व्हाइल लूप को चलाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ यानी चीजें हो सकती हैं।
अब कंसीडर करें, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले आपने कहा कि ये लॉजिक या फ्लैग के नाम से मैं एक वेरिएबल बना, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू या तो ट्रू जाएगी या फॉल्स जाएगी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ वाइल फ्लैग की हटा देता है, वाइल फ्लैग। अच्छा, फ्लैग के अंदर भी आप देख सकते हैं ट्रू है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मैं कोड चला दूं ना दोस्तों, ये इनफाइनाइट लूप जनरेट कर देगा। और इनफाइनाइट का मतलब है क्योंकि इसको यहाँ पे ट्रू मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और ये हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान को प्रिंट करता रहेगा। तो हमें कहीं ना कहीं लॉजिक को फॉल्स करना होता है। अब जैसे मैं इस लॉजिक को फिर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ चीजें बना सकता हूँ। क्या हो सकता है? जैसे है आपका करंट नंबर, एक नंबर आपने ले लिया इंटीजर, और उसकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 0 या 1 कर लें। अच्छा, अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे ये करूंगा कि जो भी यानी आपका नंबर है या करंट नंबर है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा, करंट नंबर इज, ये आपका स्ट्रिंग मैसेज है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप करंट नंबर जो वेरिएबल है यहाँ पे प्रिंट करवा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कहा ओके, आपने यहाँ पे ये कहा कि करंट नंबर की जो पुरानी वैल्यू है उसमें एक प्लस कर देना। तो अब करंट नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर बढ़ते रहेंगे, तो आपने किसी मकाम पे उसको रोकना। सिंपल सी मैंने कंडीशन लगा दी, इफ अगर करंट नंबर बराबर हो 10 के, उस मकाम पे आके आप ब्रेक लगा देना। तो ब्रेक जो है आपका रिजर्व कीवर्ड है, कंट्रोल से जो कि लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब अगर मैं ये कोड चलाता हूँ, देखें बिल्कुल इफ की तरह, सबसे पहले हमारा इंटरप्रेटर जो है वो यहाँ पे आएगा, लाइन नंबर शो करवा दूं, लाइन नंबर 5 में आएगा, फ्लैग को चेक करेगा, फ्लैग में क्या मौजूद है, जब ये कोड चलेगा तो फ्लैग में मौजूद है ट्रू। तो ट्रू है तो इसका मतलब है वो यहाँ पे आके ये मैसेज प्रिंट करेगा, मैसेज में डाल देगा 1 और 1 में एक जमा कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अब जब ये 2 हो गया तो अब यहाँ पे ये चेक करेगा क्या करंट नंबर 10 के बराबर है, बोलेगा नहीं, तो इसका मतलब है अभी भी फ्लैग 2 है, दोबारा ये आपका होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे होता है लाइक 9 के बाद जब ये कोड चलता है 9 प्रिंट होगा, एक उसमें प्लस हो जाएगा और उसके बाद वो हो जाएगा 10। तो जैसे ही दोस्तों 10 हुआ है, यहाँ पे आके जब लॉजिक चेक होगी तो ये ब्रेक कर जाएगा, इट्स मीन 9 तक वैल्यू प्रिंट होगी, 10 के ऊपर जाएगा ही नहीं। चला के देख। अच्छा, सर ये फ्लैग लगाया बेसिकली हुआ ऐसा है कि जैसे हम लोग ग्राइंडर के अंदर कुछ दो केले डालें और बटन दबा दें, वो चलते ही रहेगा जब तक हम बंद ना करें। तो वाइल का लूप भी ऐसे ही, अगर हम इसके अंदर कोई चीज डाल देते हैं वो चलता ही रहता है, हमें खुद बटन दबा के जैसे बंद करते हैं ना पंखे को, ग्राइंडर को, तो इसको में बंद करना पड़ता है, वरना ये चलता ही रहता है। सही है, यानी आपने पंखे का बटन दबाया, वाइल, वाइल का मतलब है आपने बटन ऑन कर दिया, ट्रू। तो जब तो तक ट्रू है उसके अंदर जो भी चीज ऑपरेशन वो परफॉर्म होते रहेंगे। आपने यहाँ पे टाइमर लगा दिया कि सुबह के जैसे ही 8 बजे वैसे आप एसी को बंद कर दो, तो आपका वो एसी जो है जैसे सुबह के 8 बजेंगे वो टाइम को चेक करेगा और ब्रेक कर देगा आपके इस लॉजिक को, इस लूप को। तो यहाँ पे बिल्कुल इसकी तरह है और ये इस तरह। अब देखो इसके अंदर यार मुश्किलात ये है कि भाई सबसे पहले कोई ना कोई आपको फ्लैग लगाना पड़ता है, ठीक है। फ्लैग को किसी ना किसी जगह पे जाके आपने स्टॉप करना होता है, ठीक है। फ्लैग को हम यहाँ क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं एट सम पॉइंट। जब तक आप खुद पंखा नहीं बंद करोगे पंखा चलता रहेगा, आपको कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी तभी बंद होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये चीज दोस्तों यहाँ पे परफॉर्म करवा दी, ये लूप था। अच्छा, अगर मैं आइट्रेशन परफॉर्म करवाऊं ट्रांजिशनल तरीके से तो भाई क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों करंट नंबर की जगह मैंने कह दिया इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लैग की जगह मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मुख्तलिफ चीजें आपकी हो सकती हैं।
और मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक लिस्ट L1 इंटीजर, इसके अंदर आपने 100, 200, 300 वैल्यूज डाल। अच्छा, अब इंडेक्स एक एक वैल्यू मुझे इससे निकाल के प्रिंट करनी, तो मैंने यहाँ पे फ्लैग जो है अब लॉजिक लगा दी, वाइल इफ की तरह, जब तक चलता रहे जब तक के इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन हो, और लेस देन किससे हो, L1 की लेंथ से। ठीक है, तो 0 1 2 3 यहाँ पे निकलता रहेगा। तो इंडेक्स में जब यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं चाहूँ एंड, अच्छा मैं कहता हूँ करंट इंडेक्स दिस एंड कर्ली ब्रैकेट, अगर मैं यहाँ कहता हूँ L1 और इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे पास कर दूं, तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स यहाँ पे आता रहेगा। अच्छा, मैंने लॉजिक क्या लगाई है, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फ्लैग मैं यहाँ पे लगा रहा था कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर स्टेप पे रुकें, वो लॉजिक आपने डायरेक्टली यहाँ लगा दी। तो अब इस कोड को अगर हम चलाएं, अच्छा स्टॉप 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 इनफाइनाइट, अरे भाई स्टॉप इनफाइनाइट क्यों हुआ, अब चेक करते हैं। भाई वेरिएबल का क्या नाम था दोस्तों, इंडेक्स, तो वो तो करंट नंबर जो पुराना वेरिएबल था उसमें ऐड करता जा रहा है, इस वजह से इनफाइनाइट हो गया। अब मैं इस कोड को चलाता हूँ, तो कितने एलिमेंट्स थे, उसकी लेंथ से जब तक छोटा है 0 1 2, तो 2 तक चलेगा, और जैसे ही वो 3 होगा उसकी लेंथ पे पहुंचेगा, तो वहां पे वो खुद ब खुद ब्रेक कर जाएगा जब ये लॉजिक चेक हो। तो ये बेनिफिट्स हैं वाइल लूप के। अच्छा, वाइल लूप और आसानी कर दी है पाइथन के अंदर, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर मैंने नहीं देखा कि भाई डायरेक्टली इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि काउंटर लगाओ, ठीक है, लॉजिक लगाओ, आपकी अगर आइट्रेशन डेटा टाइप है डायरेक्टली पास कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं ये कोड चलाता हूँ, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली आपकी वाइल, लेकिन ये वाइल निकलेगा किससे, वाइल L1 वाइल आई इन, नहीं वाइल को फिर हम उसी तरीके से करेंगे। एक मिनट, हम जरा किताब में भी चेक करें, इन्होंने वाइल को इस तरह करवाया है, फॉर लूप के अंदर ही है वाइल लूप वाला। मैं चाह रहा हूँ लूप की तरह शायद ये काम करता हो वाइल, तो नहीं, इंडेक्स की मदद से ही निकालना पड़ेगी दोस्तों। चलें ठीक है, तो वाइल को ना फिर हम इंडेक्स की मदद से हम करते हैं, और एक एक वैल्यू निकाल के ही उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर मैं वाइल L1 करता हूँ तो उसमें तो कोई वेरिएबल आएगा ही नहीं लोकल, तो उसको प्रिंट कैसे करेगा। ओके, इसको फिर हम देखते हैं कि इन्होंने इस तरीके से नहीं दिया। अब ये सारी चीजें करने का पर्पस क्या है, आप पूरा एक सिस्टम बना सकते हैं। अब वो सिस्टम क्या हो सकता है, कंसीडर करें मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास एक डेटा के नाम से लाइक डेटा के नाम से हमारे पास डिक्शनरी होगी, बल्कि लिस्ट होगी, और लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर str एम्प्टी डिक्शनरी, सॉरी लिस्ट। अब क्या होगा, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ कि वो यूजर से आपकी कोई डिक्शनरी रिसीव करे। अब डिक्शनरी कुछ भी हो सकती है, नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, NIC नंबर, तो जो भी आप रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं वो इस डेटा के अंदर ऐड होता है, जब तक जब तक कि आप लाइक क्वाइट या एग्जिट ना लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिस्टम बनाता हूँ। वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम हम बनाते हैं कि भाई वाइल फ्लैग हमने लिया, वो उसकी वैल्यू आपने डाल दी ट्रू। अब यहाँ पे हम लेते हैं जब तक चलता रहे, जब तक के फ्लैग के अंदर क्या मौजूद है, ट्रू, इसके अंदर ट्रू मौजूद है। अब होगा क्या, सबसे पहली चीज वो यूजर से इनपुट मांगेगा उसका नेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं str और
इनपुट, सबसे पहले मैसेज हमने लिख दिया भाई हर उसके ऊपर प्रिंट। सर ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल दे रहे हैं आप, जैसे पाइथन को अगर हम लिख के खोल लेते हैं टर्मिनल के ऊपर और अब उससे बाहर आना चाहते हैं, तो जब तक हम कोड का फंक्शन नहीं लिखेंगे कंट्रोल सी, तब हाँ तक वो हम बाहर नहीं बाहर, कर, वो बाहर नहीं निकलने देता, बोलते बोले कोड लिखो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ओके, तो अब हमने कहा कि भाई सबसे पहले हम कहते हैं योर गुड नेम। यार अब ये मरियम बन के कोई आया है, चेक करो, मरियम बशीर, योर गुड नेम। ठीक है, उसके बाद हमने उससे इनपुट लिया। इसी तरह एजुकेशन, इनपुट, टी, बस ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, इस तरह 10 चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, डेटा डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर आप डिक्शनरी ऐड करना चाह रहे हैं भाई, डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर आपने कहा नेम, जो भी नेम होगा वो नेम के वेरिएबल्स उठ के आ जाएगा, और इसी तरह जो भी फादर नेम होगा वो एफ नेम से उठ के, सॉरी एजुकेशन है भाई, एजुकेशन के वेरिएबल से उठ के आ जाएगा। अच्छा, ये जब तक चलता रहेगा कि जब तक कि आप इसके अंदर क्या ना डाल दें आप। ओके, अभी कंडीशन तो हमें कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगी, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये अपेंड कर दो, या फिर पहले यहाँ कंडीशन चेक करो, इफ अगर नेम नॉट इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी, हमने कहा अगर, एक लिस्ट के अंदर भी हम कर सकते हैं ना, नेम नॉट इन दिस एक्सेट और void, इसी तरह और क्या हो सकते हैं भाई, क्लोज, और बहुत सारे, यानी आप जो भी कीवर्ड डालना चाहें, ठीक है, या स्टॉप, तो इनमें से कोई भी एक चीज डालेंगे यहाँ पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, अच्छा, अब क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो हमें चाहिए कि इसको हम किसी स्टॉप लिस्ट के अंदर डाल दें और बार बार इस्तेमाल ना हो, ताकि एक ही जगह हो। खैर, मैं भी इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, आप लोग को चाहिए कि आप इसको एक वेरिएबल में डाल दें। अगर ये हो तो फ्लैग को क्या कर देना, फॉल्स कर देना। ठीक है, इसके अलावा अगर यानी कोई और वैल्यू डालेंगे तो उसको वो अपेंड कर देगा। अच्छा, फाइनल जब सारा डेटा हो जाए तो एंड के अंदर मुझे डेटा को डिस्प्ले करवा देना। सर फ्लैग फॉल्स होगा, उसके बाद ब्रेक भी करवाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही, वरना वो फिर अपेंड करने की कोशिश करेगा शायद। राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं, इस लॉजिक के ऊपर हमने फ्लैग किया और ब्रेक भी लगाते हैं। अब इस कोड को हम चलाते हैं। अच्छा, नेम पूछा ए, एजुकेशन भी ए, तब क्या हुआ, ब्रेक क्यों हुआ भाई, हमने कहा नेम नॉट इन, अच्छा इन कंडीशन उल्टा कर दिया, इन स्टॉप करना है ना इन कंडीशंस के ऊपर, तो नॉट इन, तो हमने कहा कि नो, एक मिनट, नेम अगर इसमें होगा तो स्टॉप कर देगा, ठीक है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू होगी तो स्टॉप कर देगा। ओके, इसको हम चलाते हैं, चलाने के बाद ए बी बी सी डी डी,
ठीक है, अब मैं यहाँ कहता हूँ स्टॉप, 2 दफा वो पूछ रहा है स्टॉप, चल ठीक। तो आप देखें वो पूरी डेटाबेस की एंट्री आपने करवा दी। तो आप एक कंसोल सिस्टम बना सकते हैं, उस कंसोल सिस्टम से यूजर की इनपुट कलेक्शन आप ले सकते हैं। तो व्हाइल लूप आपने देखा दोस्तों किस तरह इस्तेमाल हुआ। जी, किसी का कोई सवाल? सर हैंड रेज में अनम्यूट कर लें जी एक बिल्कुल। दो अच्छा, को। ये तैमूर बैग दोबारा बन के आ गए हैं, तो तैमूर को दोबारा से रिमूव कर दें। सर तैमूर बेग अब लाल बेग बन गया। अस्सलाम चलो सर। अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे डॉट आर्ग्यूमेंट के उससे पूछना था कि जब हमने शुरू में पाइथन किया था py, तो आप डायरेक्ट कंसोल पे प्रिंट करा रहे थे, वो हो रहा था डॉट py पे। तो फिर हमें आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट वाला ये डाउनलोड करने की, इस प्रोग्राम को यूज करने की क्या जरूरत है, सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट वैल्यू को? हम ये चाह रहे हैं हमारा कोई पैकेज चला है, हमने एक फाइल बना के दी यूजर को, वो फाइल चलाए, उसको फाइल को चलाते ही ना वो कुछ पैरामीटर देगा। जैसे आप नॉट जेएस के पैकेजेस चलाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उस वक्त आप फ्लैग दे रहे होते हैं -n -r -g ग्लोबल, ठीक है। और उसके ऊपर आप डिसीजन लेते हैं कि अगर कोई ये फ्लैग दे तो आपने ये करना है, कोई ये फ्लैग दे तो ये वाला काम करना है। तो हम कंसोल से सेम यही चीज जा रहे हैं कि भाई हमारा जो यूजर है जब इसको इस्तेमाल कर रहा हो, तो अब यहाँ पे जाके वो बंदा डालता है कि मुझे ये काम करना है -g, तो -g एक फ्लैग आएगा। अब ये फ्लैग आ रहा है लाइक के कौन सा इंडेक्स जी का, जी 1 इंडेक्स पे। तो मैं यहाँ पे जी। कंडीशन लगा सकता हूँ। क्या कंडीशन हो सकती है? इफ अगर sys डॉट आर्ग वी 1 इंडेक्स की वैल्यू बराबर हो -g के, तो आपकी कंडीशन आ सकती है। कंडीशन क्या होगी? प्रिंट ठीक है, मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, अब देखो ये इसका पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसी इंडेक्स पे आए। अब मेरी वो कंडीशन लिस्ट के ऊपर भी कंडीशन हो सकती थी। अब मैं तो अगर इसको चलाऊं, क्या ये क्यूरी बेस होगा, मतलब जिस तरह हम इंक्वायरर लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, ताकि वो हम क्वेश्चन दे तो फिर उसका मतलब यूजर से क्वेश्चन करे तो फिर वो उसके हिसाब से हाँ आंसर हमारे इनपुट करे, ये सीन है इसका। हेलो असल में सर मेरा इसको ना इसको आप कमांड लाइन, समझें, इसको आप समझें, कमांड लाइन हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। लोगों को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दें। जी, अच्छा, यानी मतलब ये इसको तो आप आसानी से इस तरह समझ लें कि जी बोलिए। ये बिल्ट इन सिस्टम तो नहीं है, ये हमें उठाना पड़ेगा ना? जी, हमें उठाना तो पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, उनके आर्ग्यूमेंट सेट करना पड़ेंगे, फिर हमारे पैकेज को कोई इस्तेमाल करेगा तो हमारी लॉजिक के मुताबिक जब वो चीजें डालेगा तो उसके मुताबिक काम होगा। तो हम अच्छा, एक कंसोल एप्लीकेशन बना के देना चाह रहे हैं। तो आप जैसे कंसोल हम ऐप, आप जैसे हमने GitHub कोई इस्तेमाल, बैंक नहीं मैनेजमेंट आप सिस्टम बनाया को उस आसान कर देता हूँ। आप गिटहब इस्तेमाल करते हैं, गेट कमांड लाइन, जी गेट जी स्टेटस, गेट कमिट, तो वो बैकएंड पे जी यही तो चल रहा होता है कि जब आप आपकी जो पाइथन लिख के मैं कर रहा हूँ ना, मैं इसको मैप कर दूंगा कि मैं पाइथन की जगह अब लिखा जाएगा कासिम, जैसे लैंग्वेज पे करते हैं, और उसके बाद कोई लिखता -l, और उसके बाद कोई लिखता मैसेज, तो ये मैं बैकएंड के ऊपर कमांड मैपिंग कर सकता हूँ। कोई लिखेगा कासिम -m ABC, तो ये पूरा पैकेज बन जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम कर रहे हैं अभी इस तरह हो रहा है, 2 एडिशनल चीजें देना पड़ रही है। पाइथन फाइल का नाम, अभी ये सिर्फ इनपुट जनरेट कर रहा है जो हमने उससे लेना है। जी बिल्कुल, अभी तो बस वो इनपुट हमने सीधा सीधा करवाया, आगे जाके हम इसको बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे। मतलब ये बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके होगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही। ठीक है, थैंक यू, थैंक ओके। यू। अच्छा, तो आपको ये वाला लूप समझ आ गया, इनफाइनाइट लूप हमारा कैसे चल रहा है। आपकी एक एम्प्टी लिस्ट है,
आपका फ्लैग जब तक आपसे नेम और एजुकेशन पूछता रहेगा, जब तक कि आप इन वेरिएबल्स के अंदर इनमें से कोई वैल्यू ना डाल। अगर आप ये वैल्यू डालते हैं वहां पे आपको ब्रेक कर देता है, और अगर नहीं डालेंगे तो उसको वो डेटाबेस में ऐड करता रहेगा। तो हमने डेटाबेस के अंदर ये एंट्री करवा दी। अब ये पूरी की पूरी एंट्री जब तक होती रहेगी जब तक कि हम इसको स्टॉप ना करें। स्टॉप, एग्जिस्ट या इस तरह करते हुए कोई भी वर्ड जो इसमें हमने डाला हुआ वो ना डालते। अब हमारे पास जो दोस्तों कंट्रोल्स है ना, जरा उसको हम जल्दी से क्विक देख लेते हैं कि हमारे पास कंट्रोल कौन कौन से हैं। मार्क डाउन। हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल है ब्रेक, जो हम देख चुके हैं। दूसरा होता है कंटिन्यू, और तीसरा हमारे पास होता है पास। ठीक है, अब ये है क्या? ब्रेक का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, लास्ट वाला शामिल नहीं होता। अब मैं यहाँ कंडीशन देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आपका जो भी आई है ना उसको प्रिंट करवा दो। मेरी यहाँ कंडीशन है इफ, अगर आई बराबर हो किसके, आई बराबर हो फॉर एग्जाम्पल 5 के, तो आपने यहाँ पे रुक जाना, ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब है स्टॉप हो जाए। आपका लूप 11 यानी 10 तक चलना था, लेकिन आपने बीच में कहीं पे उसको रोकना है, तो आपके पास कंट्रोल मौजूद है ब्रेक। तो आप जैसे ब्रेक लगाते हैं वहां पे ये रुक जाता है। अच्छा, ये पता है क्या करते हैं हम लोग? जब हमारे पास बहुत सारी डेटाबेसेस होती हैं तो मैं एक पाइपलाइन लिख रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ शुरू की पाइपलाइन, पहला डेटा आपके आइटरेशन से निकले और उसके बाद हम कोई फर्दर काम करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी लॉजिक लिखने के बाद कोई कंडीशन नहीं लिखता कि भाई 1 निकले 2 निकले। अब जैसे मैं 2 का टेबल जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो अब तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों? मैंने कहा कि हमारी जो गिनती होती है ना वो 1 से 11 यानी 10 तक जाती है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे ब्रेक, मैंने डायरेक्टली ब्रेक लगाया। एफ स्ट्रिंग के अंदर अब 2 के टेबल का जो सिंटैक्स है वो हम सेट कर, ठीक है। ये आपको तरीका बता रहा हूँ कि एकदम से मिलियंस बिलियंस के ऊपर हम कोड नहीं चलाते, पहली आइटरेशन पे ब्रेक लगा देते। फिर जब आपकी लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट हो फिर सब पे चलाएंगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कहा कि भाई 2 का टेबल है तो आप लिखो 2, मल्टीप्लाई की जगह मैंने एक्स का साइन डाल दिया। उसके बाद 1 2 3 जो आ रही है वो आई में आ रही है, और उसके बाद इक्वल का सिंबल होता है, और उसके बाद आई के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। अच्छा, सिर्फ मैंने ये सिंटैक्स सेट किया तो पहला चला और ये सिंटैक्स मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिखा है। जब आपको ये चीज परफेक्ट लग रही है तो फिर आप ब्रेक लगा हटा के काम करें। ठीक है, तो ये काम करने का तरीका होता है कि कभी भी हम सारी की सारी लॉजिक एकदम से नहीं चलाएंगे, हाँ। क्योंकि क्लाउड पे चला रहे होते हैं, उसके पैसे लग रहे होते हैं। तो हम पहले एक छोटा सा चंक लिखते हैं, जब वो बिल्कुल परफेक्ट होता है तो फिर हम ब्रेक हटा देते हैं और फिर सारे के सारे पे चलाते हैं। ठीक सर है, एक तरीके डाई की तरह है कि मतलब जब कोई प्रिंटिंग के अंदर पहले एक डाई बनाते हैं, 1 2 सैंपल प्रिंट करते हैं, तब सही हो जाता है तो फिर प्रोडक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है इसका, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा दोस्तों, अब ब्रेक का तो हमें पता चल गया। ब्रेक के बाद होता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू जो है वो उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर स्किप कर देता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या होगा? अच्छा, मैं आता हूँ, बहुत सारा कोड मैंने लिख लिया। मैं कहता हूँ भाई चैट जीपीटी 4 को, ठीक है, राइट फॉर लूप विद कंटिन्यू कीवर्ड एग्जाम्पल। कंटिन्यू सर बेसिकली छलांग मारता है, स्किप करता है। स्पेसिफिक कंडीशन पे बंदा दिख गया बस यहाँ से घूम जाओ, तो ये वाला काम है। तो स्किप करते हुए नीचे दूसरे वाले को आइटरेशन को चलने देता है। ठीक है, इसने यहाँ से लूप बनाया है। आपके पास एक एक नंबर है, नंबर्स आप जो भी डालेंगे उसके अगेंस्ट इवन नंबर्स वो आपको निकालना है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 1 से लेकर 100 के बीच में कितने कौन कौन से इवन नंबर आते हैं, तो आप इस लॉजिक के जरिए बता क्या सकते हैं। हमने कहा?
हमने कहा while लूप पे लिखना है with continue कीवर्ड, write the loop with continue कीवर्ड। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अब जरा देखते हैं। यहाँ से हम उठा कॉपी। अच्छा, सिंपल से हमने लॉजिक लगाई है। 1 से लेकर 12 तक की जो वैल्यू है ना, हमने 11 तक की तो 10 तक जा रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 10 तक जनरेट होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि अगर 5 हो तो वहां पे आप जंप कर जाओ, कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब है इससे आगे जितने भी कोड लिखे होंगे वो नहीं चलेंगे, यहाँ से आप इस लूप से बाहर आ जाते। तो अब असल में हुआ क्या, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1 निकला, 1 आया होगा आई, 1 को चेक किया, वो 5 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है उसको इन्होंने प्रिंट कर दिया 1 आया। फिर 2 आया, उसको प्रिंट कर दिया, 3, 4 के बाद अब आता है 5। तो जब 5 आता है, जैसे ही मैं 5 देता हूं तो इस पर्टिकुलर आइट्रेशन को वो स्किप कर देता, जहां भी आई की वैल्यू 5 होती है। तो हमें बाज़ औक़ात जरूरत होती है कि यार सब लोगों को आपको एक पर्टिकुलर सर्विस देनी है, लेकिन अभी जैसे हमारे पास तैमूर बेग, तो तैमूर बेग साहब जैसे ही आते हैं हम क्या करते हैं, उन्हें स्किप कर देते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ना उनको हम रिकॉर्डिंग अलाउ कर रहे हैं, ना ही उनका हम माइक अनम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस किस्म की शख्सियत है, पता चले माइक अनम्यूट करते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाए तो हो गया काम। तो बेशुमार चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों, स्किप का या कंटिन्यू का जो आपके पास यानी ऑप्शन है, वो पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर उस लूप से आपको बाहर लिया आता है, और जो भी आपकी उस लूप के अंदर आप सर्विसेज दे रहे होते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो ये काम आपका होता है कंटिन्यू का। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है ना वो है पास। पास का काम क्या होता है? पास का जो काम है ना, जाने दो, माफ करो। क्या होता है स्वान? एम्प्टी बॉडी के अंदर हम लोग बेसिकली आपने एक फंक्शन बनाया और उसके आपने कहा बाद में लिखूंगा अभी, तो उसकी बॉडी आप डिफाइन नहीं करना चाह रहे हो तो आप उसमें पास लिख देते हैं। सही। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि यार मैं किसी लॉजिक पे काम करूंगा, तो मैं कह रहा हूँ मैं एक फंक्शन नहीं, मैं बल्कि एक फॉर लूप लिखूंगा 1 से लेके आई इन रेंज। ठीक है, 1 से लेके 1 मिलियन तक चले, या 1 लाइक 100 तक चले, या 1000 तक। आपने कहा कि लॉजिक क्या होगी मैं बाद में लिखूंगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली चलाता हूँ तो एरर आता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार ये ब्लॉक तो मैं अभी लिखूं, बाद में लॉजिक लिखूंगा, तो मैं इसमें आके लिख देता हूँ पास, तो इस पे एरर जनरेट नहीं होगा। इसी तरह वाइल, आपने कोई भी लॉजिक यहाँ पे लिखी हुई है ट्रू इनफाइनाइट, और आपने यहाँ पे आके कहा पास, अब इसका मुझे नहीं पता पास क्यों, वो इनफाइनाइट लूप ही जनरेट कर देगा, क्योंकि पास 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 वहां पे कोई भी, तो इनफाइनाइट यहाँ पे लूप जनरेट होगा। खैर, इसको नहीं चलाऊंगा। लगता है बैकग्राउंड में इसी प्रोसेस तरह चलते ही रहे। प्रोसेस चलता रहेगा। इसी तरह मैं एक फंक्शन बनाऊंगा आगे जाके, जो कि आपका एबीसी फंक्शन होगा। आपसे कोई भी इनपुट ए लेगा, इंटीजर लेगा, और बी लेगा, इंटीजर लेगा। या आपको जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न भी करेगा आपको इंटीजर। कहानी क्या होगी, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, वो बात की कहानी है। मैंने लिख दिया पास। तो पास का कीवर्ड बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, जहां पे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर कोई एरर जनरेट नहीं होने देता। ठीक है, उस ब्लॉक की क्या कहानी होगी, क्या करना चाह रहे हैं, तो वहां पे वो उसको स्किप करते हुए, एरर को स्किप करते हुए आगे मूव कर देता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली यानी लूप लिख के या कोई भी ब्लॉक लिख के अगर उसको कंप्लीट ना करूं, तो वहां पे हमारे पास एरर आ जाता है। तो उस एरर से बचने के लिए हम पास को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, तीनों वर्ड कीवर्ड क्लियर हैं, ब्रेक, कंटिन्यू
एंड पास। जी दोस्तों, एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन किसी से। हिकमतुल्लाह को अनम्यूट कर दो। जी हिकमतुल्लाह, हैंड रेज है आपका। सर मेरा सर में वो आरवी के से रिलेटेड था क्वेश्चन। जी बिल्कुल। सर जब हम आरवी मतलब लेते हैं तो उसमें आपने कहा कि फाइल का नाम भी जाता है, तो उसकी जीरो इंडेक्स पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास फाइल का नाम ही होगा या उसके आर्गुमेंट जो है वो जीरो बिल्कुल इंडेक्स से स्टार्ट होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, जीरो इंडेक्स में हमेशा फाइल का नेम होगा। सही। सर तो सर पास को हमारा फिर से मतलब रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फाइल का सर नेम होगा। और कुछ? ठीक, ओके थैंक यू ओके, सर। मोस्ट वेलकम। क्लास आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये पास को फिर से रिपीट कर दीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, पास का जो कीवर्ड है, किसी भी ब्लॉक को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना इफ, और मैं कह देता हूँ यार इफ ट्रू, या कोई भी लॉजिक चेक होती, मैं कहता हूँ ट्रू होने पे क्या करना है, मैंने कहा यार पास में बाद में देखता हूँ करना है क्या है, पहले मैं दूसरी चीजें कर दूँ। ठीक है, दूसरी चीजें क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दो। ठीक है, बाद में मुझे याद आया अगर ट्रू हो तो मुझे कुछ और मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दो सेकंड लाइन, कुछ भी लिख लो। तो मैं बाद का काम बाद में कर रहा हूँ, कोड चला के दूसरे वाले काम देख रहा हूँ। इफ वाला जो ब्लॉक है या कोई भी ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या काम करना है वो बाद पे मैं यानी सेट करूंगा, लेकिन वो ब्लॉक मुझे लगाना, मुझे पता है यहाँ पे लॉगिन सिस्टम बनाना, तो लॉगिन के लिए इफ एल्स मुझे लिखना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए इफ एल्स हमने यहाँ पे चेक कर लिया, लेकिन आगे क्या काम होगा वो बात की कहानी। तो आगे वाले काम को हम प्रॉपर कर रहे हैं, इस वाले ब्लॉक को मैं कह रहा हूँ फिल पास कर दो, बाद में हम इसको देख लें। ठीक है, तो जब भी कोई भी ब्लॉक कोई भी किसी भी यानी आपको उसको यानी पास कर दें तो उसके ऊपर एरर जनरेट नहीं होता। अगर मैं इसको खाली छोड़ूंगा तो एरर जनरेट होगा, उसको बचने के लिए हम यहाँ पे पास कर देते हैं किसी भी ब्लॉक के। तो ये तीन हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, ब्रेक कीवर्ड्स हैं, ब्रेक है, कंटिन्यू एंड पास। अच्छा, अब किताब से आ जाते हैं भाई, यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हैं कंसोल वगैरह की, तो अब हम किताब से आ जाते हैं और किताब की जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लें, फिर हम किताब की तरफ आ रहे हैं। मिस्टर हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने काफ़ी देर से याद करा कि वो क्वेश्चन मेरा पिछला तो टॉपिक था ना, सिस्टम वाला, system.argv, उसके मुतालिक है। ये पहले आप मुझे ये थोड़ा बताएं कि ये पिप इंस्टॉल है, इसके बारे में थोड़ा बता दें कि पिप क्या चीज़ है। क्या ये पैकेज है npm, जिस तरह टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का पैकेज होता था npm, क्या ये उस तरह काम करता बिल्कुल, है? और दूसरा जो हाँ है इसका क्या कहते हैं, इसमें आप जो argv है उसका जब आप नाम लेते हैं तो साथ आप पैकेज का नाम लेते हैं। क्या ये इनपुट जो है इसे हम छोटे लेवल पे इस्तेमाल करते हैं और argv को बड़े लेवल पे इस्तेमाल करते हैं? इनको थोड़ा डिफरेंस इनका कर दें और पिप के बारे में थोड़ा बता दें, मेरे ये क्वेश्चन। पिप पैकेज मैनेजर है, जिससे आप पाइथन का कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इनपुट का फंक्शन जो है हमारे पास, आप जुपिटर में या अपने कोड के दरमियान कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रहे वो कोड वो इनपुट का ब्लॉक जब चलेगा जब पर्टिकुलर आप उस लाइन पे आएगा इंटरप्रेटर या वो लॉजिक ट्रू होगी। हो सकता है मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई अगर कोई भी लॉजिक आपकी सही हो, इफ ट्रू, तो आपके पास इनपुट लिया जाता है। अब ये जब ही लेगा जब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इनपुट, ठीक है, योर नेम। तो ये नेम जब ही लेगा जब यहाँ पे ट्रू होगा। इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, अब ये कोड में कहीं पे भी होता तो ये जब ही चलेगा जब यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, तो कोई भी बंदा अपना नाम यहाँ डालता है वो प्रिंट हो जाता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर यहाँ फॉल्स हुआ तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, आगे पास हो जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है सर। जबकि ये तो जब चलेगा ना जब 10 लॉजिक के आपकी चेक होने के बाद पर्टिकुलर चंक पे आएंगे तो चलता है इनपुट का फंक्शन। जबकि हमारे पास पी वाई वाला या आरजीवी वाला जो है तो शुरू में उसी वक्त आपसे इनपुट ले लेगा और आपके इनपुट के मुताबिक, ठीक है, आपके इनपुट के मुताबिक वो आगे काम करना स्टार्ट करेगा।
ठीक है, तो वो रन टाइम पे ही आपसे पहले इनपुट ले लेता है और उसके बाद फिर आपकी वही लॉजिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें, तो यहाँ पे ये रन टाइम पे पहले आपसे इनपुट ले लेता है और लाजमी लेगा। ठीक है, तो अगर आप इनको सर पास करते हो तो या उनकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप इसमें देते हैं। जी तो सर इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था कि थोड़ा DIR के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। DIR ग्लोबल फंक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जितने भी मेथड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी लिस्ट हमें दे देता है, तो वो ग्लोबल फंक्शन है। बेसिकली हमने किसी भी किसी object की एट्रीब्यूट देखने हो या उससे तो उसी DIR के जरिए देख सकते हैं हम। उसके DIR के जरिए देख सकते हैं। बिल्कुल पहली लाइव क्लास से हमने 2-3 दफा इसको यानी डिस्कस किया है, ऐसा ही। ठीक है सर, और इसमें सर एक और चीज डालते हैं, अंडरस्कोर वगैरह डालते हैं ये। हाँ, तो उसके बारे में हमने कहा ना, वो स्पेशल आपके क्लास के मेथड्स वगैरह होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ठीक। आइटर, तो आइटर आइट्रेशन के लिए था, RPM उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इस तरह बेशुमार उसके डबल अंडरस्कोर नेम होता है तो उस पर्टिकुलर क्लास का नाम आ जाता है। तो कुछ स्पेशल मीनिंग आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, उनके लिए डबल अंडरस्कोर लगा होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब हम किताब की तरफ मूव होते हैं दोस्तों। सर यहाँ पे आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम आगे चलें? नहीं नहीं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा समझाया, मुझे पास के बारे में पता नहीं था। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसको फास्ट ट्रैक में करूँगा क्योंकि हम इसको एडवांस लेवल पे कर चुके हैं। मैसेज का एक वेरिएबल बना है इनपुट, और उसके अंदर इन्होंने इतना बड़ा मैसेज लिखा हुआ है, टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू। तो वही जो आप डालेंगे वो मैसेज आपको डिस्प्ले कर देगा। एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, इसने हेलो एवरीवन डाला तो इसने हेलो एवरीवन जो है वो रिटर्न कर दिया। उसके बाद आपने एक और इनपुट लिखा, प्लीज एंटर योर नेम, तो जैसे आप इंटर डालेंगे तो हेलो और उस बंदे का नाम, तो ये वाला काम अभी हमने देखा। तो एरिक ने अपना नाम डाला तो हेलो के साथ एक कॉनकैटिनेटेड टैग्स होते हुए परफॉर्म हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, इन्होंने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो प्रॉम्प्ट पहले ये लिखा हुआ था, उसी के अंदर ये टैग्स एक और ऐड कर दिया। तो कंसीडर करें ये पूरी पूरी दोनों लाइनें एक ही में आप लिख सकते हैं। आप लिखते हो इनपुट, और इनपुट के अंदर पहले मैसेज डबल कोड में आप खुद लिख रहे थे, आप एक बड़ा सा मैसेज जो आपने लिखा हुआ वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके चला के भी दिखा दूं। तो इधर हम आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसको हमने सेलेक्ट किया शिफ्ट टैब। तो यहाँ पे आप जो भी नाम डालेंगे उस तरीके से इतने बड़े मैसेज के साथ। अच्छा, वो इतना बड़ा मैसेज आपको जब आता है जब प्रॉम्प्ट ओपन होता है। जुपिटर नोटबुक में यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो ऊपर खुल जाता है उससे इनपुट लेने के बाद यहाँ डिस्प्ले हो जाता है, जबकि आप यही जब ब्राउजर के ऊपर जुपिटर नोटबुक खोलेंगे तो आपका प्रॉम्प्ट भी यहीं पे लिखा रहेगा और आउटपुट के अंदर ही आपसे इस सेल के अंदर जहाँ पर डिस्प्ले होता है अच्छा, वो इनपुट बेहतर ये नहीं होता कि ये प्रॉम्प्ट जो है ना हम ट्रिपल कोट्स में लिखते? जी सर, सबसे बेहतर वही था। अच्छा, जब बिल्कुल ट्रिपल सही। कोट्स में लिखेंगे और जैसे लिखिए, फिर मुझे बैकस्लैश एन देने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं यही पूछने वाला था, वो अगर ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट। जी हाँ, वो सिंगल कोट हटा दें बीच में, हाँ, कहाँ पे सर? ये जो सी के बाद पहली लाइन के बाद। पहली लाइन के बाद इसको हम क्या फर्स्ट करते हैं? लाइन के एंड में, फर्स्ट लाइन के एंड में लिखा हुआ है ना, मैसेज यू सी ओके, डॉट। जज़ाक, सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बैक स्लैश डालें तो इसका क्या मतलब होता है? सर बैकस्लैश अगर हम डालते हैं, कोई भी स्पेशल मीनिंग करेक्टर अगर इसमें आ जाता है तो उसको नॉर्मल करेक्टर कंसीडर करता है। जैसे रेजेक्ट्स के अंदर आपकी बाउंड्री के लिए बी इस्तेमाल होता है, इसी तरह डॉट इस्तेमाल होते हैं, तो स्पेशल मीनिंग करेक्टर को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हम बैकस्लैश डालते हैं नहीं किसी नहीं, भी चीज। मैं इसलिए कह रहा हूँ एंड्रू इंग जो है ना, जगह जी जगह जी, ये मैं ट्रिपल समझ गया, मार्क्स वो वो मैं बैक समझ स्लैश डालता है गया, मैं और किसी तरह कुछ नहीं डालता। जी मैं समझ गया। वो असल में पता है क्या करता है, वो ये वाला सीन, इसका मतलब हमने पहली क्लास में सर ये सीखा था कि कोई भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग या मल्टी लाइन आप लिखना चाह रहे हैं और उसको नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लाइन के एंड पे आके बैकस्लैश लगा दें। तो यहाँ पे भी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि मैं लिखता हूँ प्रिंट 1 + 2 + कोई भी आप वैल्यू यहाँ लिखते जा रहे हैं,
तो ये एक लाइन में आपने लिखे प्रिंट हो। अच्छा, इसी को मैं मल्टी लाइन में लिखना चाह रहा हूँ कि लाइन बहुत बड़ी हो रही है, तो रूल ये कहता है कि आप लाइन के एंड पे आओ, बैकस्लैश लगाओ, इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख लो, फिर आप यानी लाइन के किसी एंड पे आए, बैकस्लैश लगाए, उसको एंटर कर दें। इन तमाम बैकस्लैश का मतलब है कि आपकी ये लाइन आगे कंटिन्यू है नेक्स्ट लाइन पे। जब कंपाइलर इसको चलाएगा तो वो जहां जहां बैकस्लैश एन है, इसका मतलब है इसको मिटा के वो खुद ब खुद जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसको ऊपर ले आएगा, फिर हाँ नहीं, बैकस्लैश मिलता आता है। जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मगर नीचे आपने जो ट्रिपल कोट हटाया ना, वो ट्रिपल कोट के साथ ब्लैक स्लैश लगाता है। ट्रिपल कोट के साथ लगा के देखें जरा। अभी भी ये कंटिन्यू का ही ब्लू में दिखा रहा है, वैसे कंटिन्यू मीनिंग होते हैं, तो ये बैकस्लैश अब हम देखते हैं आता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे चेक करें ना, इस मैसेज के अंदर बैकस्लैश नहीं आ रहा ना, सी के बाद बैकस्लैश नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, और व्हाट इज योर नेम जो है वो नेक्स्ट लाइन में अभी प्रिंट नहीं हो रहा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब है, वही मतलब है, बैक स्लैश ने क्या किया कि सिर्फ कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है, कंपाइलर ने उसको जोड़ दिया है बाद में। बिल्कुल ऐसा है, उसको जोड़ देता है, कंटिन्यू कंसीडर करता है वो। सर बैकस्लैश एन लगाएंगे तो क्या होगा फिर? बैकस्लैश एन तो वो लाइन के लिए ना, तो इसको हम चलाते हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ पे भी नहीं, बैकस्लैश कंसोल के अंदर नहीं दिखा रहा। अच्छा, हो इसी को सकता है मैं कि यस जुपिटर कोड वालों ने नोटबुक अलग हिसाब से हैंडल करा हुआ उसको। हो सकता है, तो जुपिटर के ऊपर हम इसको डाल, बल्कि यहाँ पे भी इसको मैं मिटाना नहीं चाह रहा, इसको यहाँ रहने देते हैं, चलें खैर। तो बैकस्लैश का सर यानी सिंपल मीनिंग है कि लाइन कंटिन्यू। जी जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्होंने बैकस्लैश एन यानी ट्रिपल कोट के साथ हम मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने इनपुट लिया और उसको आपने डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, फिर ये एग्जांपल आपको दे रहा है कि भाई जो भी आप वैल्यू लेंगे उसकी टाइप जो होगी वो होगी स्ट्रिंग। तो एज आपने इनपुट लिया, एज को यहाँ पे प्रिंट इनपुट लेने के बाद आपने देखा एज 18 से बड़ी है, तो आपके पास आ रहा है एरर। अब वो एरर आने की वजह आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बाय डिफॉल्ट जो एज की टाइप होती है या इनपुट की टाइप होती है वो आपके पास होती है, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ, इनपुट हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। अब एज को आप कंसिडर कर रहे हैं कि वो नंबर है, तो जब आप इसके ऊपर यानी कोई भी चीज डालते हैं, 20 मैंने डाला तो वो एरर देगा। तो इसका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी देख लिया था, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग, अब यहाँ पे आप बताएं कि भाई इंटीजर टाइप होगी और इसके ऊपर आपने एंड का फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब जब मैं वैल्यू डालता हूँ 20, तो वो अब आपके ट्रू एंड फॉल्स जो है वो चेक कर सकता है। वही डिसीजन आपके इंटीजर करने के बाद कुछ ले रहा है, मॉड्यूलस। अगर मैं आपको कहता हूं कि यार 1 से लेके 100 तक आप कोई भी मुझे ऑड और इवन नंबर बताएं, तो अगर मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, अच्छा अब मैं कहता हूँ यार मुझे सॉर्टिंग करनी है और इसमें से सिर्फ मुझे वो नंबर निकाल के दो जो कि आपके किसके बराबर हो, इवन नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है एक्सट्रैक्ट इवन नंबर्स फ्रॉम दिस लिस्ट। कैसे करेंगे? लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लगा लें मुख्तलिफ तरीके से। तो मॉड्यूलस हमारे पास लास्ट टाइम हमने जो ऑपरेटर देखे थे उससे देखा था, तो मैं कहता हूँ डेटा ओवरराइड करवा सकते हैं, डायरेक्टली हम कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट आई फॉर आई इन डेटा। तो अब जब आपके पास ये डेटा आ रहा है तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं, इफ आई मॉड्यूलस 2 बराबर हो 0 के,
तो आप आई रिटर्न कर देना, एल्स में क्या करना, एल्स में कुछ नहीं करो बस। तो सिर्फ एक इफ की कंडीशन लगानी हो तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ नहीं लगाते, लूप के अंदर लास्ट में आती है। तो इस कोड के अंदर हमारे पास जो इवन नंबर हैं वो कौन से हैं वो आप देख सकते हैं, 6 और 18। इसी तरह मैं ऑड नंबर निकालना चाहूं, दोस्तों लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो ये चीज आपको निकाल के दे देगा। इस्फान मुश्किल तो नहीं हो रही है लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव? जी सर क्लियर है, स्टूडेंट्स की जवाब आ रहे हैं क्लियर। ओके माशाल्लाह, ना बड़ी बात है। सर देखें ऑनेस्टली मैं इसके हक में नहीं हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव के। मैं कहता हूँ थोड़ा जगह ज़्यादा इस्तेमाल कर लो, खुल के काम कर लो। लेकिन हाँ ये कहीं कहीं पे बहुत अच्छा हो जाता है कि वन लाइनर बन जाता है आपका। यार असल में डेटा साइंस के ऊपर ना एक ही लॉजिक के अंदर पर्टिकुलर स्टेप पे आपको लाइक 4-5 काम लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव करते हुए करना होते हैं, तो वहां पे ये आप समझिए जन्नत है आपके लिए। लेकिन बाज औकात आप अपने कोड को एक ही लाइन में लिख लें, नेस्टेड विद इन अ नेस्टेड विद इन अ नेस्टेड, तो भाई आप अपनी लॉजिक को नहीं समझ पाते। तो ज्यादा ही बड़े मतलब लॉजिक ना मजबूरी में इस्तेमाल करो, सही है, लेकिन एफिशिएंसी जाहिर करने के लिए ना करो, अगला प्रोग्रामर नहीं समझ पाएगा, फिर खुद भी नहीं समझ पाएंगे, जो एक लेवल पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। नहीं, मेरे पास कोड अगर कोई कहता है ना पाइथन मुझे बहुत अच्छी आती है, तो हमारे पास एक बुक है, उस बुक के चैप्टर नंबर 2, तो वो कोड अगर आप समझ लेते हैं ना इट्स मीन आपको पाइथन आती है। तो उसमें टप्पल, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, अनजिप, सारे कॉन्सेप्ट है कि उसमें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने वही वाली लॉजिक बनाई है, आपका प्रॉम्प्ट है वो आपसे पूछे आएगा इनपुट इनपुट, और वो जब तक आपसे इनपुट लेता रहेगा जब तक के मैसेज में आप कोई ना करते हैं। तो ये अलग काम तो अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो अगर ये कोड मैं चला दूं, इनफाइनाइट लूप है, देखो ब्रेक की भी जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली लॉजिक वाइल यहाँ पे चेक हो रहा है। तो ये कोड आपके चल रहा है, मैसेज ए, मैसेज बी, मैसेज सी, जो भी आप लिखते जा रहे हो, अगर मैं क्वाइट करता हूँ तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, क्विट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, ये चीज आपने कर ली, ये उसकी यानी इम्प्लीमेंटेशन बता रहा है कि भाई आपने कहा कि नॉट इक्वल टू, तो जब तक वो मैसेज प्रिंट होता जा रहा है। फ्लैग वाला काम अभी हमने किया है एक्टिव, और वो जब तक आपसे यूजर नेम पासवर्ड लेता जा रहा है, और जैसे ही आप कहते हो कि कोई पर्टिकुलर आपके कीवर्ड्स लिखता है स्टॉप या एग्जिट, तो वो आपको वहां पे स्टॉप कर देता है। सिंपल एक इफ एल्स दी हमने, लिस्ट के जरिए इफ एल्स लगाई थी। तो ये लॉजिक भी बहुत ही आसान है, कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट। अच्छा यहाँ पे मैं कर देता हूँ str, ठीक है, नीचे str को कॉन्कैटिनेट किया है, फ्लैग आपने लगाया। सर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं प्रॉम्प्ट और इनपुट के अंदर। प्रॉम्प्ट कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल है, बस उसका नाम प्रॉम्प्ट से मतलब एक समझ लो क्यूरी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो बस यही है। लेकिन अगर आप ये देखें मैसेज इक्वल्स टू इनपुट, अगर लाइन नंबर आ रहा होता तो मैं लाइन नंबर एग्जैक्ट बताता। तो इसके अंदर ना आपको प्रॉम्प्ट यूज करो, कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है बस, और वहाँ पे वो अपेंड हो रहा है। लाइन नंबर 8 के ऊपर प्रॉम्प्ट इस्तेमाल हो रहा है, वो एक वेरिएबल है, कोई नई चीज नहीं है। ये स्ट्रिंग है ना, सिंपल जॉब स्ट्रिंग है। तो वो मैसेज जो आप डबल कोड में यहाँ लिखते थे, आपने उसको अच्छा करने के लिए, साफ सुथरा कोड करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, तो वो मैसेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो कि इनपुट जैसे ही आएगा कंसोल। अभी मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ, जैसे ही मैं चलाऊंगा देखेंगे टॉप पे आ रहा है ये मैसेज, यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर, टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू। तो ये जो लिखा हुआ है ये वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ ए बी सी, वो उसको प्रिंट करता जा रहा है। तो जैसे मैं क्विट करता हूँ तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है। तो ये फ्लैग आपने लगा दिया, जब तक आपसे इनपुट लेता रहेगा जब तक कि आप पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप ना कर दें। ब्रेक लगाना में आता है, तो ब्रेक हमने सीख लिया है, हमने कंटिन्यू सीख लिया है, और पास भी सीख लिया। ये करंट नंबर वाली लॉजिक मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। तो ब्रेक पर्टिकुलर आपने यानी जहां 2 मॉड्यूलस आ रहा है, यानी आपका कौन से नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं, तो उनको ये स्किप कर रहा है। अच्छा वही वाली लॉजिक इवन नंबर वाली जो मैंने अभी करी है, कहाँ थी, ये
इसी लॉजिक को इन्होंने इस तरीके से किया। करंट नंबर 0, आप क्या कर रहे हो, करंट नंबर लेस देन 10, एक एक नंबर उसमें ऐड करते जा रहे हो, उस नंबर को चेक कर रहे हो क्या वो इवन नंबर है। अगर इवन नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो आप उसको स्टॉप यानी कर देते हो, स्किप कर देते हो। और ऑड नंबर है तो उसको प्रिंट करवा रहे हो। तो यानी जो लॉजिक है वो लॉजिक आपके ऑड नंबर प्रिंट करवा रही। तो देखें, एक लॉजिक इन्होंने लिखी ऑड नंबर की, वही सेम लॉजिक हमने इस तरीके से लिखी। क्या मसला है? यही सेम चीज इवन नंबर के लिए भी मैं कर सकता हूं, सिर्फ मुझे लॉजिक क्या करना पड़ेगी यहाँ पे, नॉट इक्वल टू। तो ये इवन नंबर के लिए हो गई। तो मुख्तलिफ लॉजिक्स आप अपने पास से यहाँ पे बना सकते हैं। इनफाइनाइट लूप से आपको अवॉइड करना होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वाइल लूप जब आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी ना किसी सर्टेन पॉइंट पे आके आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, फ्लैग को आपको फॉल्स करना पड़ता है। अगर आपने कहा कि आई को प्रिंट करवा दें, जैसे x बराबर 1, x को प्रिंट करवाया, x के अंदर इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, इफ की लॉजिक भी लगाई हुई है, तो x1 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 इनफाइनाइट तौर के ऊपर वो प्रिंट होता रहेगा, जिसे हमें हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करनी होगी। अगर आपसे गलती से चल जाए, कंसोल की ये बात कर रहा है .py की फाइल में, तो वहां पे कंट्रोल C दबा के आप उसको रोक सकते हैं। इसी तरह VS कोड में अगर चल जाए, जुपिटर नोटबुक में चल जाए, तो यहाँ से स्टॉप का बटन दबा के आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो असल में आपने एक वायरस बना दिया और वो वायरस इनफाइनाइट चलता रहेगा। डिक्शनरी के अंदर हमने एंट्री वगैरह ली थी, तो यहाँ पे भी ये वही काम कर रहा है। हमारे पास कुछ यूजर्स हैं, ठीक है, कुछ कंफर्म यूजर्स हैं। तो यहाँ पे वाइल यूजर, एक एक यूजर, यहाँ पे अनकंफर्म यूजर्स वाइल। इसमें क्या हो रहा है, वही जो मैं कहना चाह रहा था कि वाइल लूप आपका इसके साथ इस्तेमाल होता है या नहीं। लेट्स सी, कोड को देखते हैं। वाइल लूप, यार ये तैमूर बैग दोबारा आ रहा है। असफान जरा इन्हें चेक कर जी सर, कर दिया मैंने रिमूव, ऑन करके ही रखा हुआ है मैंने। अनम्यूट, इनको जरा म्यूट करके या इनको मैसेज करके पूछ लो यार क्या चाह रहे हैं, कोई मकसद है इनका। अच्छा जी, वाइल अनकंफर्म, ये क्या कर रहा है, जब तक के अनकंफर्म यूजर्स में कोई भी एक डेटा है ना, ये चलता रहेगा और वहां से आप चीजें रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक उसके अंदर डेटा है ये लूप चलता रहेगा। देखिए असल में होता है क्या है, मैं कोई भी डेटा टाइप लूंगा ना, उसके अंदर कोई भी अगर कोई डेटा होता है ना, तो उसकी वो वैल्यू कंसीडर करता है ट्रू। कोई भी ऑब्जेक्ट, नन के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको वो ट्रू कंसीडर करता है। इसको मैं जरा यहाँ करके दिखाऊं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ए एक वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अभी डायरेक्टली डायनामिक तौर पे डालता हूँ स्ट्रिंग पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वाइल ए में क्योंकि वैल्यू मौजूद है, प्रिंट ए करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, चलें प्रिंट के अंदर पाकिस्तान या ABC मैंने प्रिंट कराया हुआ है। और उसके बाद मैं फौरी इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो याद रहे, तो इसका मतलब है ए के अंदर ट्रू मौजूद है, वैल्यू मौजूद है, इस वजह से ABC आना चाहिए, ABC आ गया। इसी तरह मैं कहता हूँ वाइल के अंदर मैं नंबर डालता हूँ 0 के अलावा, तो ABC आएगा, ठीक है। और अगर मैं 0 डालता हूं तो ABC नहीं आएगा। इसके अलावा कोई ये भी फिर आ नंबर गए, डाल। क्या करना है? ये अनम्यूट की जरा करके तो देखो क्या सीन क्या है, पूछो, अनम्यूट करना है इनको, जरा इनसे जी पूछो। सर, कर दिया मैंने। बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, कैसे हैं आप? ठीक। तैमूर आप हमें सुन पा रहे हैं? हम आपको चांस दे रहे हैं। नहीं,
चलें, ये आपको लास्ट चांस है, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। यस सर। और अगर आप जी तैमूर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तैमूर? क्यों इतना यार तंग करते हो, खैर तो है? सर वो समझ नहीं आता, वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो फिर बाद में देखना पड़ता है ना। तो वो तो रिकॉर्ड ऑनलाइन चल रहा है ना यूट्यूब के ऊपर, सर लाइव यूट्यूब चल पे वो रहा है। दिखाता ही नहीं है, वो पता नहीं क्या पैनावर्स पे वीडियो मिलती नहीं है। मिलती है? पैनावर्स DAO लिखो, मिल जाएगी। ये देखो, तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ यार, क्यों इतना परेशान होते हो तुम? हाँ सर, वो वैसे में अगर डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जाओ तो नहीं मिलती आपको, स्ट्रीम के अंदर एक मैं जैसे बता प्लेलिस्ट होता है, स्ट्रीम के अंदर आपको मिलेगी। नहीं यार, ये बच्चा इतना परेशान हो रहा है तो हमें बताना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। पैनावर्स DAO, ये आपने लिखा? सर ये सामने जो आ रही है वीडियो, ये जी भी जी है, जी, इसके देखो ये अलावा भी आया जो लाइव, रिकॉर्डेड होती हैं वो भी देख लें आप। आ रहे देखो, यहाँ पे आए, ये आपका चैनल है, यहाँ पे देखो लाइव लिखा हुआ है, ये रहा ये टैब, इस पे जी क्लिक सर। करो, ये सारी वीडियो आ रही है यहाँ पे, अभी हमारी लाइव चल रही है, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगी। सही सही सर, सॉरी सर। ठीक है, अब तैमूर जरा दिल लगा के पढ़ो यार, मेहनत करो। तुम्हें लाइक, अब तुम पाकिस्तान से इंडिया से मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि यार अपने मुल्क का नाम रोशन करो। ठीक है, चलो यार, गुड लक। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो भाई किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो वो ट्रू कंसीडर किया जाता है, इस वजह से इन्होंने वाइल याला जो लॉजिक लिखी है, तो लिस्ट में जब तक कोई वैल्यू है ना, वो जब तक वाइल ट्रू रहेगा, और वो एक एक वैल्यू उसको डिलीट करता जा रहा है, उसको हम किसी में ऐड करते जा रहे हैं, और उसके बाद जो कंफर्म यूजर्स है उसमें हम सेट करना। तो एक से निकालना वो जब तक करता रहेगा जब तक कि उसमें कोई भी एक वैल्यू बाकी है। तो जैसे वो 0 होगा तो वैसे ही वो स्टॉप हो जाए। तो वाइल लूप आपकी जिंदगी इस तरह भी आसान करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहता हूँ लाइक डेटा लिस्ट इंटीजर, और यहाँ पे आपने कहा 1, 2, 3, अच्छा मैं कुछ नहीं करता, वाइल डेटा एक एक आ जाएगा, तो मैं कहता हूँ भाई डेटा में से वैसे तो यार प्रॉपर मुझे करना चाहिए। सर वैसे यहाँ पे ना दो टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं, एक आता है प्रिडिक्टेबल, एक होता है अनप्रिडिक्टेबल। लूप के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। तो वाइल जो होता है ना अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब हमें नहीं पता कब तक चलेगा। सही है, तो हम वाइल लूप नॉर्मली इस तरीके से, मिसाल के तौर पे भी जो ऊपर वाली एग्जांपल थी वहाँ पे अनकन्फर्म्ड यूजर थे, तो कितने हैं, कब तक उनको करना है, तो उसकी कंडीशन हमें क्या कहते हैं वाइल के अंदर नहीं होती ना, तो हमें बनानी पड़ती है। फॉर जो है वो बेसिकली प्रिडिक्टेबल है, आपको पता होता है कि इतनी देर तक चलेगा, उसके बाद फिर ये रुक जाएगा। तो इसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल और प्रिडिक्टेबल भी पहले मतलब एक चीज हुआ करती थी। सही, बस इसको सीधा हमें ये याद रखना, बिल्कुल इफ एल्स की तरह है, अगर इसे ट्रू मिलता रहेगा ये चलता रहेगा। तो अब जब तक उससे ट्रू मिले, वो ट्रू की लॉजिक हमें नहीं पता है कि कब तक रहेगी। इफ एल्स की तो शादी ये करवा दी इसका लूप के साथ। सर एक बुक का आप जिक्र कर क्या रहे थे, बात वो है, बुक का भी तुम्हारी तो बता हो गई दीजिएगा ना। कि कहाँ पे मिलेगी। ये बुक तो यार हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो भी हैं, व्हाट्सएप वगैरह, उन तमाम चैनल्स के ऊपर नहीं शेयर की नहीं, गई। जो आप कह रहे थे ना कि इसके अगर वो बुक में अगर आपने उसको पढ़ लिया तो समझ में आ गया तो आपको पूरी पाइथन आ गई। मैं शेयर आप कर एक बुक दूंगा, की बात कर रहे थे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास डेटा है, उसमें जब तक वो चलता जा रहा है जब तक कि आपके कैट्स मौजूद हैं, तो एक एक कैट्स उठाते जा रहे हैं, उसको डिलीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो लूप आपका चलेगा और सारे की सारी जितनी भी कैट्स हैं, 1, 2, 3, उन कैट्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये आप मुख्तलिफ लॉजिक हो सकती है कि यार जब तक ये डेटा हो जब तक आप डिलीट करते रहो। डिक्शनरी से फ्लैग ले रहे हैं, अच्छा फिर बाकी चीज़ आसान ही, इतना मुश्किल नहीं है। ये हमारा चैप्टर था, कौन सा था? 7। 7 था, 7.9, हमने 7.10। टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर 7। ठीक है, तो चैप्टर 7 हमारा इनपुट था और लूप था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे गुजारिश है कि लाजमी आपको, चाहे किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हैं,
कल आपकी जिंदगी टोटली चेंज होने वाली है कि पाइथन किस किस तरह की फंक्शनैलिटी फंक्शंस के अंदर देता है, कितने एडवांस फंक्शन आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे यानी रिक्वेस्ट है कि लाइव सेशन ज्वाइन करें जितने भी आप लोग हैं, इसको यानी देखते हैं बाद में भी। यूट्यूब पे हमारे माशाल्लाह लाइक 10+ के लोग यूजर देख रहे हैं, यानी देख चुके हैं एक वीडियो को। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई लाजमी आप ना ये लाइव कल वाली क्लास लाजमी देखें। सर आपका कुछ लाइक फीडबैक? मेरे ख्याल से माशाल्लाह आपने बहुत सी पढ़ाई है। तो हम फंक्शंस और क्लासेस से पहुंच गए, जो मीट है आखिरी 3 चैप्टर्स पे इंशाल्लाह। और फिर क्या कहते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें कवर करेंगे, फिर पांडास करना है। तो माशाल्लाह हम सही स्पीड पे जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर। तो Thank बस you। सर थोड़ा बढ़िए। सा क्वेश्चन ले लें या एंड करें, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से एंड करें, आप थक गए होंगे, कल से ठीक। बचाएं। सर इंशाल्लाह सर। क्वेश्चन मेरे पे छोड़ दिया करें आप, लास्ट में ना क्वेश्चन क्लास मेरे को दे दिया करें, क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं आंसर दे दूं। अच्छा, फिर 5 मिनट भले का वो रोक दिया करें स्ट्रीमिंग वगैरह। चलो मैं स्ट्रीम रोक देता हूँ और बाकी जो नॉर्मल यूजर है वो यहाँ पे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रीम रोक रहा हूँ और आपको हॉस्ट बना देता हूँ, ठीक है? ओके जी, दोस्तों, thank you। लाइव फॉलो अल्लाह।